सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेब। बहुत अहम मामले पर आज हम बात करने जा रहे हैं। सूरत हाल आपके सामने। कल कराची में शदीद बारिश हुई और सूरत हाल वही थी, बारिश का आना और बिजली का चले जाना। ये मसला अब का नहीं है, सालों से इस मसले पर बहस हो रही है लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता। वज़ीर आज़म का नोटिस, नतीजा सिफर। वफाकी वज़ारत तवानाई की हिदायत, नतीजा सिफर। वफाकी वज़ीर असद उमर ने धमकी भी दे दी, नतीजा सिफर। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के वादे, नतीजा फिर वही सिफर। नेपरा की समात, नतीजा सिफर। और नेपरा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की तहकीकात, नतीजा सिफर। धरने, एहतजाज, सब कुछ कर लिया, सब बेकार। कराची में लोड शेडिंग बरकरार, कोई भी हुकूमती ओहदेदार या इदारा के इलेक्ट्रिक को राह रास्त पर नहीं ला सका। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि शहर कायद के तिजारती, सनती, रिहायशी और ज़रई तमाम सारिफीन लोड शेडिंग का बराबर का मज़ा चख रहे हैं। लोड शेडिंग वाले इलाके में दिन रात के औकात में 12 से 14 घंटे बिजली जा रही है। मुस्तस्ना इलाकों में 5 से 6 घंटे लोड शेडिंग मामूल की बात है। और बारिशों ने के इलेक्ट्रिक को नया जवाब दे दिया है कि बारिश का आना और बिजली का चले जाना कराची वालों की यही कहानी है, कोई नई बात नहीं है, बहुत पुरानी है जो हर साल दोहराई जाती है। अब एक बार फिर बारिश के मौसम में यही सब कुछ हो रहा है। कराची के बासी घंटों दुरानिए की लोड शेडिंग झेलने पर मजबूर है। डोज की तरह उन्हें डेली ये लोड शेडिंग की डोज मिल रही है। कई इलाकों में तो बिजली 12-12 घंटों तक मुअत्तल है। गर्मी भी आप जानते हैं कैसी है। इस सारी सूरत हाल के बायस शहर में पानी की तरसील का निज़ाम भी मुतासर है, यानी कि एक बहरान से कई बहरान इस कोख से जन्म ले रहे हैं। यहाँ अहम बात यह है कि ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब शहर में कारोबारी और सनती सरगर्मियाँ महदूद हैं, स्कूल बिल्कुल बंद हैं, बड़े बड़े मॉल्स शाम को 7 बजे बंद कर दिए जाते हैं। बारिश के बाद शहर में लोड शेडिंग की सूरत हाल आपके सामने है, लोग परेशान हैं। उस पर सोने पर सुहागा ये कि ओवर बिलिंग भी की जा रही, कि बिजली दी नहीं जा रही और बिल इतना ज़्यादा कि आपके आंखें ही खुल जाएं बिल मिलते ही। है सूरत हाल क्या, इस पर हमने एक रिपोर्ट भी तैयार की है, मैंने आपको बताया भी है, आप रिपोर्ट भी देख लीजिए। उसके बाद हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ फिरदौस शमीम नकवी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं और जमात इस्लामी कराची के हाफिज़ नईमुर रहमान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और चीफ न्यूज़ ऑफिसर फैसल अजीज़ खान साहब स्टूडियोज़ में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं। सबसे पहले मैं फिरदौस साहब आपकी तरफ आऊँगी। सर, सबसे पहले तो मुझे आप इस इशू पर यह समझा दें कि ये मसला है किसका, ये विफाक का मसला है या सूबाई हुकूमत का मामला है? क्योंकि मैं तो इस फील्ड में होने की वजह से इस बात को समझती हूँ, एक आम आदमी की समझ से बाहर है कि ये मसला किसका है। बराए करम बताएं कि जो सारी सूरत हाल है इसकी जिम्मेदारी हम किस पर आयद करें, सूबाई हुकूमत पर या विफाकी हुकूमत पर? देखिए, पहली चीज़ जो है कि इलेक्ट्रिक जो है वो एक इंडिपेंडेंट कंपनी है, यानी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। जिस तरह प्राइवेट सेक्टर की कोई कंपनी हो, चाहे वो गाड़ियाँ बनाती हो, अद्वियात बनाती हो, कोई चीज़ भी बनाती हो, ये एक यूटिलिटी कंपनी है। इसकी ज़िम्मेदारी जो है रेगुलेटर्स की है और रेगुलेटर्स की ज़िम्मेदारी जो है वह हुकूमत की है, यानी वफाक की है। ये है इसका ऑर्डर। इसके ऊपर रेगुलेटर्स जो आते हैं, जो डायरेक्ट रेगुलेटर है वो है नेपरा के, जिसका ताल्लुक़ इनके रोज़ के मामलात का है। जो इनकी कॉर्पोरेट साइड का है वो है SECP, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और जो जिससे ये इस्तिस्ना मिल चुका है इनको वो है कंपटीशन कमीशन, जिससे कि वो भी देखना चाहते हैं कि एक मोनोपोली के तौर पे शहर कराची में इस वक्त मौजूद है और ये मोनोपोली के होने की वजह से हमें ये सूरत हाल देखनी पड़ रही है। तो ये तो आपके उस चीज़ का जवाब था, लेकिन मैं समझता हूँ कि जितने आपने सवालात उठाए उसके अंदर एक बुनियादी सवाल और भी ऐड कर लीजिए। बुनियादी सवाल ये है कि एक कंपनी है वो क्या बेचती है, के इलेक्ट्रिक, वो बिजली बेचती है। वो बिजली बेचती है, जितनी ज़्यादा बिजली बेचेगी उतना ज़्यादा उसको मुनाफा होना चाहिए। तो वो बिजली क्यों नहीं बेचना चाहती, इसकी वजूहात ढूंढनी है तो आपको इस मसले का हल मिलेगा। तो ये आपने उसका नहीं किया, इससे कि हर आदमी जो भी चीज़ बनाता है वो कोशिश करता है वो उसको बेच दे। या तो आप कह रहे हैं कि वो बिजली महंगी बनाते हैं और जिस पे बेचते हैं
वो उनको उतनी कीमत नहीं मिलती। दूसरी ये है कि नहीं वो उनके पास मुनाफा ज़्यादा कमाना है, इसलिए ज़्यादा बिजली बनाएंगे अभी ये तो उनके मोनोपोली की जो आप मुनाफे में बात कमी कर हो रहे हैं, जो जाएगी। सारा इशू क्या आपने वजूहत है बताया वो देखनी है, वो सर एनालाइज इसमें करनी। बात ये है कि ये सूरत हाल बिल्कुल ऐसी है कि इशू बिल्कुल इस तरह का है कि अगर एक शहरी है और कोई क्राइम हो जाता है उसके साथ और वो पुलिस स्टेशन जाता है और जाके बोलता है कि भाई मेरे ये कंप्लेन आप लिखें, ये मसला मेरे साथ हो गया है, तो वहाँ पर मौजूद SHO उसको ये बोलता है कि भाई ये हमारी हदूद में नहीं आता, आप इस मसले को कहीं और लेकर जाएं। तो ख्वार कौन हो रहा है? शहरी हो रहा है और मसले का हल उसका नहीं निकल रहा। हाफिज नईमुर्रहमान साहब, आज से नहीं, आप पिछले कई सालों से इस मसले पर खड़े हैं, बार बार एहतजाज भी करते हैं, सड़कों पर निकलते हैं, नतीजा सिफर है। अब भी आप अपनी तरह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कराची की आवाम को उसका हक मिले, लेकिन नहीं मिल रहा। रुकावटें क्या हैं, आपको क्या समझ आया? देखें, एक तो जो आपका पहला सवाल है ना, उसका वाज़े जवाब ये है कि अगरचे ये एक प्राइवेट कंपनी है, लेकिन पाकिस्तान की हुदूद में काम करने वाली प्राइवेट कंपनी की जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है। वफाकी हुकूमत ये कहकर जान नहीं छुड़ा सकती कि ये एक प्राइवेट कंपनी है और इसको हम कुछ नहीं कर सकते और SCCP के साथ हमारा वो है और इस तरह कंपटीशन जो कौन सा इन्होंने महकमा बताया था वो है, और इसके अलावा जो है वो नेपरा भी वफाक का इदारा है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है, और इसके अपॉइंटमेंट का भी एक तरीक़ाकार है जिसमें हुकूमत का की रोल है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर पिछली हुकूमतों ने एक गलत काम किया था और 100% ही गलत काम किया था, इसकी प्राइवेटाइजेशन गलत हुई थी और गलत हुई थी। फिरदौस भाई कितनी ही प्राइवेटाइजेशन की वकालत करें, मैं समझता हूँ कि कौमी इदारों को बेचा नहीं जा सकता, नए इदारे आप कायम करें, आप जो हैं वो आउटसोर्स करें, लेकिन प्राइवेटाइजेशन की वकालत नहीं करनी चाहिए। प्राइवेट कंपनी इस तरह से आकर जो कि इन्वेस्टमेंट कंपनी थी, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि 6-7 साल में कहीं पर आते हैं, कमाते हैं और चले जाते हैं ट्रांसफ़र करके। तो जिसको कमाना है और चले जाना है, उसने खाक जो इन्वेस्टमेंट करनी है। और यही हुआ कि अगर ये जितने वादे, ये 4-5 साल से मुसलसल ये कहा जाता है कि अगले साल जो है वो 800 मेगावाट का इजाफा हो जाएगा, उससे अगले साल इतने 100 मेगावाट का इजाफा हो जाएगा। मैं कहता हूँ 5000 मेगावाट का भी इजाफा हो जाए ना, तो इस वक्त के इलेक्ट्रिक ने चूंकि सिस्टम में इन्वेस्ट नहीं किया तो ये इसको सर्व नहीं कर सकते। और उसका सबब ये है कि इतने बड़े पैमाने पर प्राइवेटाइजेशन के मुआहदे के बावजूद सिर्फ 5 साल के लिए तय हुआ था कि नेशनल ग्रिड से इनको बिजली मिलेगी, लेकिन आज 15 साल बाद भी इनको 800 मेगावाट तो इस वक्त बिजली वफाक प्रोवाइड कर रहा है। इसलिए जब मैं ये कहता हूँ कि जब वफाक के लोग आते हैं, धरना देते हैं, एहतजाज करते हैं और ऐलानात करते हैं, तो उसका मसला ये होता है कि वो के इलेक्ट्रिक को फायदा पहुंचाते हैं, वो उसकी गैस बढ़ा देते हैं, वो उसका ऑयल बढ़ा देते हैं, वो इसकी बिजली बढ़ा देते हैं, लेकिन शहरियों को कुछ भी नहीं मिलता। ये शहरियों के ऊपर जुर्म। और आपने जैसे कि बोला है ना कि ये कौमी इदारा है और इसको इस तरीके से प्राइवेटाइजेशन इसकी होनी नहीं चाहिए थी। कौमी इदारों का हाल भी हमने देख लिया है, करप्शन जिस तरह की जाती है, सियासी भर्तियां होती हैं, PIA, स्टील मिल्स, इन सब इदारों के हालात भी आपके सामने। मैं इस पर मजीद भी आपसे, कराची में बिजली फराहम करने वाला वाहिद इदारा के इलेक्ट्रिक है, जो कि हम ये देख रहे हैं कि बिल्कुल जिस तरह उसको काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा। इसके पीछे वजूहात क्या है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या गवर्नेंस का प्रॉब्लम है, या फिर ये सेक्टर ऐसा है कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन, ये सारी चीज़ें मैनेज ठीक तरीके से नहीं हो रही। बिजली है 18,196 हमारी जो तलब है और 22,000 पैदावार है, शॉर्टफॉल तो होना ही नहीं चाहिए, तो क्यों ये हो रहा है? तो के इलेक्ट्रिक जो कि एक गैर सरकारी इदारा है जिसकी जिम्मेदारी शहर की ज़रूरत के लिए बिजली पैदा करने के साथ साथ उसकी तकसीम और तरसील भी है, लेकिन ये इदारा पिछले 15 साल से अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम क्यों है? नाजरीन, आपने देखा कल भी कराची में शदीद बारिश हुई है और सड़कों पर बहुत पानी खड़ा था। इस पानी में हमने देखा तारें झूल भी रही थीं और कई जगहों पर बारिश के पानी में तारें डूबी भी हुई थीं, लेकिन के इलेक्ट्रिक की तरफ से बस सिर्फ एक हिदायत आ गई कि शहरी इन तारों से दूर रहें, बिजली के खंभों से दूर रहें। फैसल साहब, क्या इंसानी जान इतनी सस्ती हो गई है कि मतलब हल कोई नहीं निकालना, बस अब दूर रहें? मतलब ये चीज़ें को खुद तो नहीं पकड़ेगा, मतलब नहीं पता चलता, इंसान चला जाता है या हाथ लग जाता है, नहीं पता चलता। ये मतलब क्या सूरत हाल है? असल में थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड की बात करता हूँ, उसके बाद ये जो लोग जहाँ बाग हुए हैं और हो रहे हैं, और अभी और बारिश होगी तो फिर बचाने का तो कोई सीन है नहीं, और भी जहाँ बाग होंगे। अब बुरी सी बात है, लेकिन कोई इसके लिए रुकावट वाला मामला या एहतियात वाला मामला नहीं है। देखिए, दुनिया के अंदर कितने ममालिक हैं जहाँ पर इस वक्त लोड शेडिंग हो रही है, उसकी अगर आप सर्चिंग करेंगे तो आपके सामने 5-6 मुल्क आएंगे। उसमें बदकिस्मती से पाकिस्तान भी आ जाएगा, लेकिन जो 4-5 मुल्क आएंगे वो अफ्रीका के हैं या इंडिया एक मुल्क है, यानी कि 5-6 मुल्क में पाकिस्तान आता है। फिर पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा शहर है, जो 70% रेवेन्यू दे रहा है, जो 70% रेवेन्यू फेडरल को दे रहा है और जो 90% कराची जो है वो सूबे को दे रहा है, वो उस पर प्रियोरिटी पर है।
वहाँ सबसे ज़्यादा लोग मर रहे हैं, सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है। सनतें यहाँ पे 26,000 सनतें हैं जो बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं, जिनको महंगी बिजली मिल रही है। और इस मसले के हल के लिए अब सुने कौन कौन बैठे हैं, धरने देने वाले कौन थे, एहतजाज करने वाले कौन थे, गवर्नर साहब, CM साहब, PM साहब, फेडरल मिनिस्टर, सब बैठ गए एक प्राइवेट कंपनी को हैंडल करने के लिए, और सब के सब सिफर, नाकाम, किसी को भी नतीजा नहीं मिला। दुनिया के इस साइज के शहरों के अंदर बिजली प्रोवाइड करने वाली कंपनियों की तादाद 10-10, 12-12 है। सिर्फ एक कंपनी KEQ, ये 10-10, 12-12 कंपनियां काम कर रही हैं। सिंगापुर के अंदर 12 कंपनियां बिजली प्रोवाइड करती हैं, जिसकी अच्छी सर्विस हो, सारिफिन उसका कनेक्शन लेते हैं। पाकिस्तान में बिजली सबसे महंगी, कराची में सबसे ज्यादा महंगी है, और कराची के लोगों को, कराची के सनतकारों को बिजली महंगी मिल रही है, ओवर बिलिंग हो रही है। वजीर आजम को पता है, गवर्नर को पता है, CM को पता है, फेडरल मिनिस्टर को पता है, अपोजिशन लीडर को पता है, हुकूमत के लीडर को पता है, और सबके हाथ पांव बंधे हुए हैं। आखिर क्यों ये तमाम चीजें, क्यों? नैब ने नोटिस ले लिया है, नैब इंक्वायरी कर रही है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा तहकीकाती इदारा इंक्वायरी कर रहा है। वजीर आजम पाकिस्तान ने 6 घंटे का इजलास किया है, फेडरल मिनिस्टर्स ने आके हाथ पांव जोड़े हैं, ही नहीं मान रही। अब ये है सारी सूरत। मतलब ये इदारे स्टेट से ऊपर है, मतलब इनको संभालना मुश्किल है। मैंने ये बैकग्राउंड इसलिए बताया है कि ये सारे सीन के बाद अब क्या आर्मी चीफ ने नोटिस लेना है? क्या उन्होंने बॉर्डर से आके, LOC से आने के बाद KE के CEO के पास बैठना है, बात करनी है कि शहरियों को ये चीजें दें? क्या उससे बात करनी है कि आप ये बताएं कि इस वक्त जो पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के अंदर इंडस्ट्रीज हैं, 26,000 इंडस्ट्रीज हैं, वहां पे लोड शेडिंग हो रही है, सनतकार चिल्ला रहा है, उसकी एक्सपोर्ट मुतासिर हो गई है। इतने सारे मसाइल के साथ ये चलेगा कैसे शहर? कौन सा तरीका है इसको, शहर को आप चलाएंगे? कौन सा ऐसे फोरम है जहां पर KE से मुतालिक जाके बात करेंगे? ये तो आपने जो बात मुझसे सवाल किया था कि लोग यहां पे जहां बाग हो रहे हैं करंट लगने से, पिछले साल वाला फुटेज देखें, उससे पिछले साल वाला फुटेज देखें। KE वाले जो लोग आवाज उठाते हैं उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और स्टे ले लेते हैं कि ये आदमी टीवी पर बात नहीं करेगा। जफर अब्बास के ऊपर पाबंदी लगाई, और ऐसी पाबंदी लगाई कि जफर अब्बास की जबान बंद कर दी है। फैसल साहब, इस सारी सूरत हाल में मेरा फिरदौस साहब आपसे ये गिला है, आप जब कहीं बात होती है तो आप कहते हैं जी हम कराची वाले हैं, हमारा वोट बैंक है, हम कराची के मसाइल को हल करेंगे। लेकिन फिरदौस साहब, आप अगर कराची वाले हैं तो ये मसला नया तो नहीं था ना, या फिर गर्मी आने पर ही आपने इसका हल निकालना था कि इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर जाकर बैठना था, तब कहना था जुल्म हो रहा है, मैं विफाक को खत लिखूंगा। आप पहले कहाँ थे? पहले भी मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं, लेकिन मैं एक्सेप्शन लेता हूं जो रिमार्क्स फैसल अजीज़ साहब ने दिए हैं, इससे कि ना वो जायज़ हैं ना वो फैक्ट्स पे मबनी हैं। उनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान में कराची कितना टैक्स देता है। 70% नहीं देता। कहीं से साबित कर दें, वरना छोड़ दें एंकर बनना और कमेंट करना। कराची से मैक्सिमम टैक्स पिछले 10 साल में कभी कलेक्ट हुआ है तो 58% है। कराची 30% टैक्स जनरेट करता है पूरे मुल्क का। सिंध का टैक्स जो है वो 90 से 95% की रेंज में रहा है। दूसरी चीज़ जो है, जितनी चीज़ें ये कह रहे हैं कि 12 कंपनियां बिजली देती हैं सिंगापुर में, साबित करें मुझे कि 12 डिस्ट्रिक्ट। अरे यार, मुझसे बहस ना करें, मैं आपको एक एक कंपनी का नाम दूंगा, मैं आपकी बात साहब, मैं कोई 25 साल से जर्नलिज्म कर रहा हूं, आप गलत। सर मैं आपको कंपनियों के नाम देता हूं, सुने आप, सुने सिंगापुर की कंपनियों के नाम देता हूं, सुने आप। नहीं, आप रुक जाइए, आपको करना है, आप मेरे पास आ जाइए, वहां बात करेंगे। बिल्कुल नहीं, देखिए आपकी सही बात के ऊपर आपके साथ ताउन किया जा सकता है, आपकी गलत बयानी के ऊपर आपके साथ ताउन नहीं हो सकता। आप यहाँ पोजीशन लीडर बने हुए हैं और आप कुछ नहीं कर पा रहे। आप अपनी हुकूमत के खिलाफ जाके, KE के खिलाफ जाके एहतजाज करने बैठ जाते हैं, तस्वीरें खींचने के लिए बैठ जाते हैं। ये कोई बात है आपकी? और आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूं, कंपनियों के नाम सुने। मैं आपको सिंगापुर की कंपनियों के नाम सुना रहा हूं, सुने। बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई प्राइवेट लिमिटेड पहली कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है। गूगल पे जाएं, चेक करें। 6 मई 2020 तक जो 12 कंपनियां सिंगापुर के अंदर बिजली प्रोवाइड कर रही है, पहली कंपनी का नाम मैंने आपको बताया। दूसरी कंपनी का नाम मैं आपको बता रहा हूं, डायमंड एनर्जी। नहीं, आपने मुझे कैसे कहा गलत है? 95% टैक्स सिंध को कराची देता है, 65% फेडरल को देता है। आप लोगों ने कराची के साथ जो ज्यादती की है वोट लेकर, आप लोगों ने वोट लिया, सीटें ली, इमरान खान ने वोट लिया, सीटें ली, और आपने ये किया। आपने इस तरह प्रोग्राम चलाने तो आप चलाइए, मैं खामोश हूं। एक सेकंड फिरदौस साहब, बोलते रहे। आपने इल्जाम लगाया, इसलिए मैं बोल रहा हूं।
अगर आप अपनी बात करें तो अपनी बात करें, आप मुझे गलत साबित ना करें। आप अपनी कोताही की बात करें। फैसल अजीज साहब से बात कराइए, इससे कि वो अक्लकुल बने बैठे हुए। फिरदौस साहब, आपसे जो मैंने सवाल किया आप उसका जवाब दीजिए कि आप पहले Either you tell me will not interfere, जब मैं बोल रहा हूँ नहीं बोलेंगे। आप अपनी बात करें, मुझ पर इल्जाम न लगाएं। नकवी साहब, आप अपनी बात करें, अपनी कोताहियों का इल्जाम मुझ पर न लगाएं। मैं फैक्ट के साथ काम करता हूँ, ये बातें ना करें आप जी। फिर आप ना करें ऐसी बातें। What are you? हैं क्या आप अभी? आप गवर्नमेंट में, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फेडरल गवर्नमेंट जवाब दे। हाँ, आपकी, मेरा काम है पूछना, मैं फैक्ट्स के साथ हूं, आप जाएं। इंटरफेयर करें, प्लीज स्टॉप हिम फ्रॉम इंटरफेयरिंग। जब तक आप नहीं करेंगे मैं खामोश बैठा हुआ हूं। आप हाफिज नईम साहब से बात करें। अच्छा चलिए फिरदौस साहब, आप अपनी बात कहिए, आप कहाँ थे? देखिए कोरोना था, आप लोग बाहर नहीं निकल पाए, लेकिन सर ये तो बड़ा अच्छा मौका था, सब लोग घर पर बैठे थे, प्रॉपरली हिकमत अमली बन सकती थी, आप लोगों ने क्यों नहीं वीडियो कॉल्स पर बन सकती थी? हिकमत अमली बनी हुई है, अब आप सुनना चाहती हैं? अगर ये खामोश रहेंगे बता दूंगा। 2018 में हमारी हुकूमत आई है, हमने फौरन असेस किया मुल्क की सूरत हाल ये है कि कराची के साथ कोई नेशनल ग्रिड से सप्लाई करने की बिजली का कोई एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता था। कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई ने पावर प्लांट्स के लिए परमिशन मांगी थी, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने नहीं दी थी। जैसे ही हम आए हमने उनको 2 पावर प्लांट्स लगाने की परमिशन, काम शुरू हो गया, जो अगले साल अप्रैल 21 में 450 मेगावाट आएगा, अगस्त 21 में आएगा। ये इलेक्ट्रिकल के मसाइल कोई अलादीन के चिराग से ओवरनाइट सही नहीं हो सकते। दूसरा मसला ये था कि वफाक ने यह कहा कि जो 700 मेगावाट बिजली देते हैं नेशनल ग्रिड से वो भी हम नहीं देंगे, आप अपनी रहें, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें कोयले के प्लांट लगाने की नहीं की। हमने जब पूरी पावर सिचुएशन स्टडी की तो हमने ये देखा कि हमारे पास नेशनल ग्रिड में एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी है, तो हमने उनको कहा कि आप 2 इंटरकनेक्शन और बनाइए, हम आपको 1400 मेगावाट की और सहूलत देंगे नेशनल ग्रिड से। ये कोई बिजली मुफ्त में नहीं दी जाती, जैसे हाफिज नईमुर्रहमान साहब कोशिश कर रहे हैं कि जी हर दफ़ा के इलेक्ट्रिक का फ़ायदा होता है। भाई के इलेक्ट्रिक का फ़ायदा नहीं, सबसे पहले शहरियों का फ़ायदा देखना है कि लोगों के पास बिजली जितनी जल्दी पहुंचा सके। ये नेशनल ग्रिड को कनेक्ट करने के लिए जो फैसिलिटी बननी है उसके अंदर भी 2 से 2.5 साल लगते हैं। उसका फ़ैसला जो है पिछले अक्टूबर में हुआ, फाइनल एग्रीमेंट जनवरी में साइन हुआ। पहला 600 मेगावाट का जो है वो 2021 में अप्रैल मई में मुकम्मल होगा, और जो 800 मेगावाट वाला है वो दिसंबर तक मुकम्मल होगा। लेकिन नतीजा सिफर है। सफर कर रहे हैं अवाम कराची के, जिनके मसले का हल अभी तक नहीं निकला। जब हीट वेव आती है, गरीब का बच्चा मरता है, उसकी जान कीमती है। इतने बड़े माहिर है ना, इतने बड़े माहिर है, इतने बड़े माहिर जितने बैठे हुए। अब आप मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए ना, मैं ये सवाल छोड़ देता हूँ। आइए जनाब, अव्वल तो जो के इलेक्ट्रिक को मोनोपोली बनाया वो हमने नहीं बनाया, जो एग्रीमेंट्स किए हुए वो एग्रीमेंट, इसका एक तरीका एग्रीमेंट कैंसिल कर दो, नई कंपनी आ जाएगी, कोई शख्स जो यहाँ बैठे हैं उनसे पूछ लीजिए बिजली का प्लांट, बिजली का पावर प्लांट कितने दिन में लगेगा? कुछ नहीं हो रहा, आज भी लाइट वैसे ही जाएगी। कुछ नहीं हो रहा तो फिर क्या हो रहा है भाई? आप बताएं ना क्या हो रहा है, ये आपने बताया क्या हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप कह रही हैं कुछ नहीं हो रहा। किस तरह काम चलेगा? या तो ये कहना कि ये होना चाहिए था, ये नहीं हो रहा। साहब, आप तो मैदान में मौजूद हैं ना, आपने ये मुकालमा भी सुन लिया फैसल अजीज साहब का, फिरदौस साहब का। आप बताएं आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? बिजली के प्लांट लगने हैं या नेशनल ग्रिड से लेनी है बिजली? और कहां से बिजली पैदा? फिरदौस भाई मैं अर्ज कर दूं, देखिए बात ये है, फिरदौस भाई इधर ठंडे दिलो दिमाग से, लोगों का परेशानी है इसलिए सवालात ताबड़तोड़ होते हैं। देखिए मसला ये है कि आप और दूसरों में फर्क है। पीटीआई की हुकूमत ये दावा करके आई थी कि हमने पिछली मरतबा, अच्छा हुआ हमें इख्तिदार नहीं मिला, हमें 5 साल स्टडी करने का मौका मिल गया है। तो के इलेक्ट्रिक तो कम से कम ऐसा सब्जेक्ट है, मैं जानता हूं कि आपको मालूमात थी, मैं जानता हूं आप हमारे धरने में 2017 में आए थे और आंसू गैस के शैल आपने खाए थे, मैं जानता हूं आपको। जब आपको हर चीज पता थी कि ये के इलेक्ट्रिक का मसला ये है, नेशनल ग्रिड का मसला ये है, सप्लाई लाने के लिए क्या चीजें करनी पड़ती हैं, तो भाई अक्टूबर 2019 में जाकर ये एक्टिविटी क्यों शुरू हुई है, ये पहले क्यों नहीं शुरू हो गई? नंबर बात ये कि जब मैं ये कहता हूं कि लाइसेंस कैंसिल करे तो ये मेरी कोई अनफेयर डिमांड नहीं है, इसके नतीजे में कुछ भी नहीं होगा। इसके नतीजे में ये होगा, जब एक कंपनी ओवर बिलिंग कर रही है, मीटर तेज चला रही है, पैसे ज्यादा मुनाफा कमा रही है, प्राइवेट कंपनी है, कोई मुआवजा पूरा नहीं कर रही, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे नहीं लगा रही, तो ये आप जस्टिफाइड हैं
इसका तो मतलब ये हुआ कि आइंदा भी किसी भी कंपनी को जब प्राइवेट किया जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि उसके ऊपर कोई भी ऐसी फोर्स नहीं होगी कि उसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। वो जो चाहे करे, जिस तरह चाहे लूटे। ये तो आप इसको सर्टिफिकेट दे देंगे कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम पर फॉरेन प्रेशर आ जाएगा। तो ये तो इसका मतलब है प्राइवेट। जो बात आप कैंसिल की बात नहीं हो रही, हम जो बात कर रहे हैं, प्लीज आप इनको ये बता दीजिए मेरी जबान से, ये नहीं कि बिजली की जो शॉर्टफॉल है वो किस तरह पूरी की जा सकती है। बिजली की शॉर्टफॉल या जनरेशन से पूरी की जा सकती है या नेशनल ग्रिड से पूरी की जा सकती है। ये बातें अगर अवाम को पहले समझा दें। और जहां तक के इलेक्ट्रिक का मामला और कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस का है, मैं आपकी उस बात से इख्तिलाफ नहीं रखता। मैं समझता हूं अगर ये परफॉर्म नहीं कर रहे, इनका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। मैं तो इसको कह रहा हूं, हर फोरम पे कह रहा हूं कि मोनोपोली के तौर पे इनको नहीं एग्जिस्ट करे, इनको आप तोड़ दें, आप कंपटीशन लाइए। जब तक कंपटीशन नहीं आएगा मामला नहीं दूर। इस पे मैं और आप एक पेज में जहां डिस्प्यूट है, मसला खराब होता है, कहते हैं कि जी एक दिन के अंदर मामला सही कर सकता है, एक दिन में कोई नहीं सही कर सकता। मैं ये वाली जो टाइम लगेगा इसको सही करने में। अब आप ये कह सकते हैं, आप ये बात कह रहे हैं कि आप पहले दिन जब आए थे आपको शुरू कर देना चाहिए था स्विच ऑन काम का। फर्क है। मैं एक सवाल कर लेता हूं हाफिज साहब से भी और नकवी साहब से भी। एक सवाल है, छोटा सा, बहुत छोटा सा सवाल है, बहुत ही मुख्तसर साहब। हाफिज साहब आप बहुत अरसे से इसको, आपकी बहुत लंबी ग्रिप है, नकवी साहब की भी ग्रिप है। एक छोटा सा मामला यह है, क्या दूध देने वाले जानवर के साथ उसके खाने पीने और उसका सेहत का ख्याल रखा जाता है कि नहीं? पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा इंजन है कराची, उसकी प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर हमने हुकूमत को कहां देखा है, फेडरल गवर्नमेंट को या सिंध गवर्नमेंट को? हमने अगर उसके बिजली का मामला नहीं देखा, हमने 26,000 इंडस्ट्री के लिए नहीं देखा, हमने पानी को नहीं देखा, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं देखा, हमने किसी चीज को नहीं देखा, हम सिर्फ दूध निकाल रहे हैं इससे। तो ये कौन सी प्रायोरिटी है, ये कौन सी सच्चाई है और उस पर चिढ़ने वाली कौन सी बात? जी आप सही सवाल है, मुझे जवाब जी 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 जी। पहली बात तो ये है कि ये जो सवाल फैसल भाई से शुरू करता हूं, फिर फिरदौस भाई की बात करता हूं। फैसल भाई का सवाल ये है कि ये जो कराची प्रायोरिटी, इसका तो आपको अंदाजा हो जाएगा बजट से। 650 अरब रुपए का तरक्याती बजट है पूरे पाकिस्तान का, फेडरल गवर्नमेंट का। 18 अरब रुपए कराची के प्रोजेक्ट्स के लिए, उन प्रोजेक्ट्स के लिए जिनका ताल्लुक यूसी से भी है और जिनका ताल्लुक MNAs MPS के हल्के से भी है, जो पिछले साल मुकम्मल नहीं हो सका, इन्होंने जो है उसको कैरी फॉरवर्ड किया है। लेकिन वो सब मिलाकर 650 में से 18 अरब रुपए है, ये विफाक की प्रायोरिटी है। और सूबे की प्रायोरिटी सुन लीजिए, 233 अरब रुपए के तरक्याती बजट में से 3.1 अरब रुपए कराची के लिए इन्होंने मख्तस किया है। इससे आप विफाक और सूबे, अब फिरदौस भाई इसकी वजाहत करते हैं, मैं कागज की बुनियाद पे बात कर रहा हूं, जो बजट पेश हुआ है और अप्रूव हुआ उसके मुताबिक बात कर रहा हूं। नंबर सेकंड, आप कह रहे हैं कि बिजली कैसे पूरी हो। देखिए एक सवाल पहला मेरा ये है, करता हूं, आपने इसमें ब्लॉक ग्रांट नहीं, मुझे बात करने दें, आप जवाब दे दीजिएगा फिरदौस भाई। मेरी बात सिर्फ आपने वो लिए हैं मंसूबों के, आपने बहुत सारे पैसे नहीं लिए हैं जो प्रोजेक्ट्स के हैं। मैं बताता हूं, उसको नहीं लिए आपने। देखिए दूसरी के प्रोजेक्ट्स के वो कहीं डिपार्टमेंट वाइज भी छुपे हुए होते हैं। अच्छा मेरे प्यारे भाई, मैं आपको, मुझे सुन तो ले। दूसरी बात ये कि मैं आपको बता रहा हूं ग्रीन लाइन के पैसे किधर हैं। 200 अरब की तो बसें ही आनी है इस साल। ग्रीन लाइन पे तो आप पहुंच जाएंगे, ग्रीन लाइन पे तो आप 2 साल का हिसाब ने आपने किया क्या है, वो तो ग्रीन लाइन को मैं मिलाकर बता रहा हूँ 18 अरब रुपए ग्रीन लाइन। भाई आप इस साल के बजट की बात कर रहे हैं, मैं इस साल के बजट की बात कर रहा हूँ। या तो आप देखिए, या तो आप साल का बजट बता रहा हूँ, आप चैलेंज कर रहा हूँ आपको, आप सही कर दीजिए। जो आपने बजट की बात की, मैंने बजट में कह दिया, आपका सही नहीं। जहां तक फैसल साहब के सवाल का जवाब है, हाफिज साहब थोड़ा सा सिंध हुकूमत को मौक़िफ़ भी शामिल कर लेते हैं। तैमूर तालपुर साहब भी हमारे साथ हैं। बिल्कुल फिरदौस साहब, थोड़ा सा मौका दें, थोड़ा सा मौका दें, हम सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ भी शामिल कर लेते, फिर आपको आसानी होगी अपना जवाब देने में, बल्कि आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लेंगे। तैमूर साहब, ये भी आपने सारी गुफ्तगू सुनी होगी यकीनी तौर पर, इतना बजट मिला, प्रेफरेंसेस आपकी क्या हैं? सर आप लोग 10-10 सालों से हुकूमत कर रहे हैं सूबे में, कराची में, आप लोगों को ज़रा ख्याल नहीं आता कि हमसे भी सवाल होगा जब यहाँ पर एक गरीब का बच्चा गर्मी से मरता है, बिजली नहीं होती और बाहर करंट लगता है, लोग मर जाते हैं, मुआवजा तक अदा नहीं किया जाता। जमात इस्लामी जिस तरह सड़कों पर निकली हुई, निकला तो आपको भी वैसे ही साथ चाहिए, लेकिन आप लोग उस तरह नजर नहीं आ रहे। आप लोग कहाँ हैं? और हम लोग बैठकर कोशिश कर रहे हैं कि जो नाअहल और करप्ट पीटीआई की लीडरशिप और इनके वजीर, जिनको सिवाय गालम गलोच करने के और अगलों को बेइज्जत करने के कुछ आता नहीं है, कुछ इनको सिखा दें, कुछ इनको समझा दें। देखिए
ये अभी सिखाने का, एक दूसरे को सिखाने का वक्त नहीं है सर, ये हिकमत अमली बनाने का। आप लोगों ने कोई हिकमत अमली बनाई, ये मसला पुराना है, ये नया नहीं है। हिकमत अमली कैसे बनती है मैं आपको बताऊं। हिकमत अमली कैसे बनती है? वो ऐसे बनती है कि आपको जिस तरह बसें आती हैं शहर में, अहल है वफाक क्योंकि खुद ना अहल है, हम सिंध हुकूमत की तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर आज पावर जनरेशन हो रही है जो इस सिस्टम, आवाज आ रही है आपको? जी आवाज नहीं आ रही है कि क्या बात कर रहे हैं तालुक साहब? चले साहब, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल तैमूर साहब आ रही है। नाले इनसे साफ नहीं होते, यहाँ पर वफाक में कूड़ा इनसे नहीं उठता, हर चीज वफाक की जिम्मेदार है। फिर वफाक को दे दो। वफाक के शेयर्स है ना 24%। आप सच सुन नहीं सकते, आपके पास सच सुनने का है नहीं, मुझे पता है, पर फिर भी जरा मेरी बात आप सुन लीजिए। यहाँ पर जहाँ तक आप के इलेक्ट्रिक की बात करते हैं तो के इलेक्ट्रिक में 2 मेंबर्स हैं फेडरल हुकूमत के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पे मेंबर है। आपके पास के इलेक्ट्रिक में 24 या 25% शेयर होल्डिंग वफाकी हुकूमत की है। मान लीजिए आपका के इलेक्ट्रिक में हमारी बहुत इंसिस्टेंस और मिनटों के बाद भी आप सिंध हुकूमत में से एक बंदा भी, चाहे क्यों ना वो वफाकी प्रोविंशियल मिनिस्टर हमारा एनर्जी का, उसको भी आपने बोर्ड पर नहीं रखा। बहरहाल फिर भी आपने जो बेसिकली अभी पॉलिसी बनाई थी, हमने सिंध में ऑफर किया था क्योंकि सिंध वाहिद सूबा है जो परफॉर्म कर रहा है, जो आपको टैक्सेस दे रहा है, जो अपनी बात पर अमल कर रहा है। हमने आपको रिक्वेस्ट की थी कि भाई यहाँ पर के इलेक्ट्रिक को सिंध हुकूमत की तरफ से हमें ना आपके फंड चाहिए, ना हमें आपसे कोई सपोर्ट चाहिए, पर वफाकी पॉलिसी जो होती है वो फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू आती है जब कोई इलेक्ट्रिसिटी या बिजली का कोई मामला होता है। हमने यहाँ पर आपको IGCP 2047 के तहत कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए प्लान 2047 में रिक्वेस्ट की थी और आपको कहा था कि 78 प्रोजेक्ट्स हैं जो हम करना चाहते हैं, सिंध हुकूमत करना चाहती है विदाउट एनी फंडिंग फॉर द फेडरल गवर्नमेंट। उन 70 प्रोजेक्ट्स में से 78 में से सिर्फ 21 प्रोजेक्ट हमें आपने एक्सेप्ट किया हमारे। क्यों भाई? देखिए तैमूर साहब, ये जो फैक्ट्स आप बता रहे हैं, हम तो ये जो भी आप फैक्ट्स आप बता रहे हैं, मसला इस वक्त यहाँ पर ये है कि मसलों का हल नहीं निकल रहा। फैक्ट्स मौजूद हैं, पॉइंट ऑफ व्यूज आ रहे हैं, नतीजा सिफर है सर। मैं फिरदौस साहब का पॉइंट, यकीनी बात है फिरदौस साहब पे प्रेशर है, जाहिर सी बात है, इस वक्त हुकूमत में भी है, फिर यहाँ पर ऑपोजिशन में भी है, लेकिन सर ये मामला ऐसा पर सियासत नहीं होनी चाहिए। अब राज ग्रुप वाले आपके दोस्त हैं, वो आपके दोस्त हैं, आपने फंडिंग ली, हमने ली, सफर अवाम कर रहे हैं। हम तो इस मसले का हल चाहते हैं। इस वक्त साबिक चेयरमैन के इलेक्ट्रिक इकराम सहगल साहब ने इसी मसले पर बात की। उनकी तरफ से क्या बताया गया था कि आखिर ये मसला है क्या, लोड शेडिंग क्यों? आपको ये भी बता दूं कि एहतिजाजन उन्होंने रिजाइन किया था कि ये मसला जो भी है सारा, ये जो सियासत की जा रही है, आपकी गलती है, आपकी गलती है, आपके दोस्त लिक्विडेशन में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, इसलिए सब कुछ हो रहा है। लेकिन सफर कौन कर रहा है? अवाम कर रही है। फैसल अजीज खान साहब, देखें अभी आपने भी कहा दूध देने वाली गाय, इसको रोजाना काटा जा रहा है, ज़िबा किया जा रहा है, इसके बारे में सोचा नहीं जा रहा। अगर आप उसकी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो ये बस कितना अर्सा चलेगी? असल में हम अगर सोल्यूशन की तरफ डिबेट करें तो फिर हम बहुत पॉजिटिवली अपनी गलतियां भी मान लें और उसके फिर हल की तरफ आगे बढ़ें। लेकिन हमारी जब गुफ्तगू होती है तो हमारे सियासतदान जो है उसको अपने ऊपर ले लेते हैं, और जब अपने ऊपर ले लेते हैं तो उसके पर फिर गुफ्तगू ऐसी होती है कि फिर कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है और फिर नतीजा सिफर ही होता है। फिर मैंने शुरू में बात की थी और मैं दोबारा वो बात दोहराता हूँ, और मैं चाहूँगा कि बहुत ठंडे दिल से नकवी साहब इसका जवाब दें, क्योंकि वो हुकूमत में है और मैं समझता हूँ कि इन तमाम चीज़ों को समझते हैं, और वो आवाम की बात करें, वो सियासत की बात ना करें। मेरी गुजारिश सिंपल सी है कि अगर इसको मंतक को ले लें कि सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर है, वहाँ पे 26,000 इंडस्ट्रीज़ हैं, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जहाँ बिजली नहीं प्रोवाइड हो रही, जहाँ पे लोग बिजली ना मिलने से, करंट लगने से, बारिशों की सूरतों में बहुत बुरे हाल के अंदर हैं, जिसकी मैनेजमेंट शहर की एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लोग मर रहे हैं। कल भी लोग मर रहे हैं, पिछले साल भी मर रहे थे, पानी भरा हुआ है, लोगों के घरों में घुसा हुआ है, फैक्ट्री में घुसा हुआ है, बिल्डिंगें गिर गई हैं, मोटरसाइकिलों के अंदर पानी भरा हुआ है, बहुत अजियत में। अब हम क्या करते हैं, हम बात करते हैं सिटी गवर्नमेंट, फिर हम कहते हैं सिंध गवर्नमेंट ने नहीं किया, फिर हम कहते हैं वफाक हुकूमत, तो हम चारों तरफ तीर चला देते हैं और आवाम सर पकड़ के बैठ जाते हैं। इसका हल कहां से मिलेगा? मेरी गुजारिश ये कि क्वेश्चन नंबर सबसे बड़ा क्वेश्चन, कराची प्रियोरिटी में कहां है? कराची वफाक की प्रायोरिटी में कहां है? 167 अरब रुपए का पैकेज कहां गया? दूसरा, छोटी सी बात है, एक प्राइवेट कंपनी वो सबको ब्लैकमेल कर रही है, सबको, यानी कि प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं नैब जाके तहकीकात करे,
यार इतनी बड़ी चीज हो गई, हमने अब तक इसका सोल्यूशन क्यों नहीं निकाला? हम सोल्यूशन वाली बात क्यों नहीं कर रहे? मैं नहीं चाहता किसी पे इल्जाम लगाऊं, मैं तो फैक्ट्स की बात कर रहा हूं। गुजारिश ये है कि हम जिम्मेदाराना तौर पर सियासतदान जो हुकूमत के अंदर पार्टीज हैं वो ये जवाब दें कि इसका सोल्यूशन ये है और इसका टाइमर ये है, ताकि लोगों को इत्मीनान। लोग तो परेशान 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 और अगले मरहले में भी परेशान, और नतीजा फिर जीरो, सिफर नतीजा। सर आप ये देखें ना कि इलेक्ट्रिक के जो सीईओ हैं 56 लाख रुपया वो बंदा तनख्वाह ले रहा है, और वो आके बैठ के बोलते हैं कि भाई ये जो लोड शेडिंग है ये आपने 56 लाख का जिक्र किया। इकराम सहगल साहब 1 रुपए सैलरी लेते थे, 1 रुपए। अभी आपने उनकी गुफ्तगू सुनाई, 1 रुपए सैलरी लेते थे। उन्होंने केई के अंदर चीजें रिफॉर्म्स करने की कोशिश की, बाद में उन्होंने एहतिजाजन इस्तीफा दे दिया। ऐसे लोगों को चाहिए कि आगे रखे और केई को ठीक करने के लिए चीजें। अच्छा, अभी आपने जो सवाल किया फिरदौस साहब, उसका जवाब आप दे दीजिए। जी देखिए, इकराम सहगल साहब चेयरमैन है, और मुझे वो 70 लाख लें या कुछ लें, मुझे तो कराची की बिजली चाहिए। मैं इस बात से टोटली एग्री करता हूँ कि कराची इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन एज अ मोनोपोली नाकाम हो चुकी है, और इसका जो है जायज़ा पूरी हुकूमत को लेना चाहिए कि इस कंपनी के साथ रिश्ता कायम रखना है या नहीं रखना। इनके ऊपर जिस भी फोरम के अंदर इनके खिलाफ केस करके, इनको गिल्टी प्रूफ करके, या इनसे कमिटमेंट लेके कि इन्होंने कब तक बिजली करने है, इसी के ऊपर बड़ी माजरत के साथ जब आप ये कहते हैं ना कि भाई मुझे कराची में बिजली चाहिए या हमें बिजली दो। सर के इलेक्ट्रिक में 24% विफाक के शेयर्स हैं, हुकूमत में आप लोग हैं, और आप ही अगर बिजली मांगेंगे तो आवाम को बिजली कहाँ से मिलेगी? देखिए, मैं अब आपको क्या बताऊं कि यहाँ बहुत ज़्यादा काबिल और फाजिल लोग बैठे हुए हैं। जो एग्रीमेंट आपने किया है शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट के तहत, उसके अंदर कितना वफाक का रोल है, ये बैठे हुए हैं तैमूर तालपुर साहब, इनकी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, ये आज कह रहे हैं कि कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है सिंध गवर्नमेंट का। भाई जब एग्रीमेंट किया था तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में आप डाल देते। उस वक्त तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, सदर भी आपके बैठे हुए थे, सिंध में भी आप बैठे हुए थे, क्यों नहीं डाला आपने? बात ये है ना कि अब क्यों रो रहे हो? उसके बाद उनके कजन नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आ गई, जिनसे आप चले उसमें डलवा लेते। हाफिज साहब ये भी कर लेते, डलवा देते, मुआयदा कर लेते, फिर ये हो जाता। हाफिज साहब आप बताएं, अगर ये सब कुछ हो सकता था तो शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट की बात कर रहा हूँ कि शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट जो है उसको। दूसरी चीज ये है कि कितना शेयर है वफाक का, क्या ये कंपनियां किस तरह मैनेज होती हैं, क्या 26% के ऊपर मैं 74% वाले को रिजेक्ट करवा सकता हूं? नहीं, मेरे पास पावर है एज द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो हाफिज साहब कह रहे थे। वो बात दुरुस्त कह रहे हैं कि कोई हुकूमत किसी प्राइवेट कंपनी के सामने मजबूर नहीं होती। लेकिन यहाँ पर ये कंपनी ब्लैकमेल कर रही है। हाफिज साहब आप बताइएगा, किस तरह ये ब्लैकमेलिंग हो रही है, किस तरह से परेशान किया जा रहा है कराची के वासियों को? अच्छा देखें, अब प्लीज मेरी बात जी, बात सारी जी फिरदौस भाई, देखें आपने मुझसे कहा था ना, मैंने अभी वो निकलवा लिया सारा बजट, और कभी आप किसी और प्रोग्राम में मैं डिटेल भी उसकी दे दूंगा कि 650 अरब में से तो 18 अरब ही दिया है, बाकी भी बजट में। ठीक है ठीक है। अच्छा नंबर 1, मैं आपको नंबर 2 बात ये है कि कोई उसमें अच्छा जी, अब बिजली की बात करता हूं मैं। देखिए इलेक्ट्रिक का मसला ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर एक कंपनी की मोनोपोली कायम है तो मोनोपोलाइज दूसरी कंपनी को ले आए। शंघाई इलेक्ट्रिक से 2016 में मामला तय पा गए थे, वो तो लायबिलिटीज का मसला है। अब मैं हैरान हूं इस बात पर कि 116 अरब रुपए की लायबिलिटी है। अब आप ये कहेंगे कि रिकंसिलिएशन का मसला है, रिकंसिलिएशन का मसला है तो विफाक ना सुई गैस वो डिमांड कर रहा है। विफाक डिमांड कर रही है एक प्राइवेट कंपनी से कि मेरे 116 अरब रुपए दे दो। वो कंपनी कह रही है 116 अरब रुपए नहीं है, मसलन 50 अरब रुपए हैं, 40 है, 50, तो विफाक बैठ कर तय कर ले। 2 साल में आप ये भी तय नहीं कर सके। अगर पिछले नालायक थे और जाहिल थे और वो के इलेक्ट्रिक को और अबराज ग्रुप को सपोर्ट कर रहे थे, तो आप तो सपोर्ट नहीं कर रहे ना। आप तो कराची के लोगों का भला करें और उनसे जान छुड़ाएं हमारी, इनको जो है वो पकड़े। लेकिन अब ये है कि 116 अरब रुपए उनका, अच्छा चले ये तो उनके हैं, 30 अरब रुपए के तो मैं आपसे क्लेम कर रहा हूं कराची के शहरी की हैसियत से, क्लॉ बैक के पैसे इनको इस पर मुआहदा देने थे, तो 30 अरब रुपए हमारे शहरियों को क्यों नहीं दे रहे? ये इस पे तो आपको मुकदमा लड़ना चाहिए, आप बजाय इसके कि कराची के शहरियों का मुकदमा लड़ें। अब जस्टिफिकेशन आना शुरू हो जाती है हुकूमत की तरफ से। 190 MMCFT इनको मिल रहा था, और जब उसमें से कमी हुई थी तो नून लीग की हुकूमत के वजीर आजम खाकान अब्बासी यहाँ आ गए थे और उन्होंने कहा कि इनको 190 पूरा करो। उसके नतीजे में हमारी गैस सफर हुई थी इंडस्ट्री में और CNG में। लेकिन फिर क्या हुआ आप सुने, फिर उसके बाद क्या हुआ? आपकी हुकूमत इनको 190 नहीं 290 MMCFT दे रही है।
सारी मराहत इनको मिल रही है। ऑयल इन्होंने 120 जो है ना 1,20,000 टन ये रख सकते थे मेट्रिक टन अपने पास, इन्होंने नहीं रखा चूंकि इनको चलाना ही नहीं। बिल्कुल हाफिज साहब, फर्नेस ऑयल मंगवाना था वो वक्त पर मंगवाया नहीं गया, फिर कुछ ऐसे कैपेसिटी पेमेंट्स हो रही है, प्लांट्स बंद पड़े हुए, उनको चलाया नहीं जा रहा, ये सारी मैनेजमेंट गलत हो रही है, मैनेज नहीं चीजों को किया जा रहा। तैमूर तालपुर साहब, मेरा आपसे सवाल है, मैं एक बतौर शहरी आपसे बात कर रही हूँ, पिछले महीने मेरा बिजली का बिल आया 43,000, इस बार बिजली का बिल आ गया 60,000 लोड शेडिंग के साथ। पिछले महीने से इस महीने तक मैंने कोई अलग से स्पेक नहीं लगवा लिए, कोई एसी नहीं एक्स्ट्रा लगवा लिए, ये इतनी ओवर बिलिंग किस तरह से हो रही है? जाहिर सी बात है आप हैरान है, मेरे बुनियादी मसाइल का हल निकालना या मुझे उन मसाइल से बचाना आपकी भी जिम्मेदारी है, आप क्या कर रहे हैं? लेकिन ये बात ये है, जब आपके पास इनकॉम्पिटेंट और करप्ट वफाकी हुकूमत होगी तो यही होना है ना। तो कौन बात करेगा वफाकी हुकूमत से? सर ये तो कोई जवाब नहीं है कि आवाज नहीं है कि हम बात करते हैं वो जवाब नहीं देते। आप मेरे ख्याल से कराचीआइट है, आपने अपनी जिंदगी यहाँ पर गुजारी है, आपने क्या 10 साल पहले 5 साल पहले ऐसी कभी लोड शेडिंग देखी थी जैसी आज आप देख रही हैं? मैं कराचीआइट हूँ, मैं कराची में पैदा हुआ हूँ, ऐसी लोड शेडिंग, ऐसा हाल कभी भी कराची का नहीं हुआ है। इतने आपको पता है कि आज हाईएस्ट जो रेट है पर यूनिट हम पे कर रहे हैं, आप पे कर रहे हैं, मैं पे कर रहा हूँ, क्योंकि इनकी इनकॉम्पिटेंसी है। हम यहाँ पे ये लोग, इनके पास नैब है ना, ये नैब का इदारा इस्तेमाल होता है सियासतदानों को कंट्रोल करने के लिए जो इनके बस में नहीं है। आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने रिपोर्ट दी है नैब को, उनने कहा कि पाकिस्तान पोस्ट में जो टेंडर हुआ है 118 अरब रुपए का पाकिस्तान पोस्ट का, उस टेंडर के अंदर कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया और अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नैब को कहिए कि ये आप मुराद सईद के ऊपर केस करें, पर केस नहीं हो रहा। चलिए, तो जब इस लेवल की करप्शन और आप विफाक की बात कर रहे हैं तो सर विफाक से है। अच्छा, अभी हम गुफ्तगू जैसे कि सूरत हाल पे कर रहे थे लोड शेडिंग की, तैमूर तालपुर साहब ने कहा कि आपने 10 साल पहले कभी देखा था इतनी बिजली की लोड शेडिंग नहीं होती थी जो आज हो रही है, जितना बुरा हाल आज है पहले नहीं था। तो पिछले 13 साल में जो जो हुकूमतें आई, जिस जिस तरीके से चैलेंजेस भी थे, तो सूरत हाल रही, एक हम लोगों ने इस पर मवाजना किया है, हुकूमतें बदलती रहीं, बहरान वहीं का वहीं, और ये मसला लोड शेडिंग का बरकरार है ताहाल। तैमूर तालपुर साहब, मैं आपसे पिछली कोई बात नहीं करूंगी, मुझे सिर्फ इतना बता दें, अवाम को इस अजियत से निजात दिलाने के लिए आपकी हुकूमत क्या सोच रही है? आगे आने वाले दिनों में आप क्या करने जा रहे हैं? देखिए जी, हमने एक बहुत सिंपल और एक बहुत बहुत प्यारा सा इनको क्योर दिया है। आपके जो है पूरे पाकिस्तान का ये इशू हल करने के, सिंध का नहीं, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, आपके पास सबसे पूरी दुनिया का 16th बिगेस्ट गोल्ड रिजर्व जो है वो सिंध के अंदर है, वो थरपारकर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। हमने इनको रिक्वेस्ट किया है कि वहां पर आकर हमारे साथ थोड़ा सा अगर ये कॉपरेट करें तो पाकिस्तान के अगले 30 साल में जो बिजली की जरूरत है वो आपको थर कोल से मिल सकती है। आज आप रेट्स पे कर रहे हैं जो आपके चाहे सोलर हो चाहे आपका विंड के थ्रू हो, जो आपको कॉस्ट पड़ती है उसकी लोएस्ट और चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कोल एनर्जी। हमारे पास ये रिजर्व्स हैं, ये मतलब 16th लार्जेस्ट कोल रिजर्व पूरी दुनिया का है, तो क्यों आप हमारे साथ नहीं कोऑपरेट कर रहे? जब हम आपको कह रहे हैं कि हम आपको हाफिज साहब, आप लोगों ने के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर भी एहतजाज किया, आप लोग सड़कों पर भी मौजूद हैं, आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं, मुझे बताएं अब आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या करना होगा इस मसले के हल के लिए? देखें, चूंकि जब हुकूमत नहीं सुने, जब नेपरा जो है वो इनके खिलाफ जब कोई फैसला करे तो ये हाई कोर्ट से जाकर स्टे ले आए हजारों केसेस में, जब इनके पास कोई इंडिपेंडेंट इदारा नहीं है जो मीटर को चेक कर सके। अब देखें ना, अब ये हुकूमतों का काम है ना कि इसको देखें, ये हम लोग 3 करोड़ लोग, 2.5 से 3 करोड़ लोग कराची शहर में रहते हैं, तो भाई 26 लाख सारिफीन है और इनको कोई इंडिपेंडेंट इदारा नहीं है जाकर मैं अपना मीटर चेक कराऊं। कई वाला ही मेरा मीटर चेक करके बता देता है सही है कि गलत है। नेपरा के पास अरबों रुपए का बजट है, मैं कहता हूं हर आईबीसी के साथ जो है नेपरा का हेयरिंग का एक डिपार्टमेंट होना चाहिए, एक डेस्क होनी चाहिए, हर आईबीसी में होनी चाहिए, ताकि जो वो ख्वार करते हैं लोगों को फौरन उनको रिलीफ मिले। तो मैं कहने का मकसद ये है कि एक पार्टी क्या कर सकती है, हम हुकूमत में नहीं है, हम अवामी दबाव के साथ अब एहतजाज कर रहे हैं। देखें, अगर जमात इस्लामी इन मसाइल को न उठाती 2-3 साल से 4 साल से, तो आज किसी को पता ही नहीं होता कि क्या इलेक्ट्रिक किस तरह से हमें खा रही है। तो अब कम से कम ये तो हो गया ना कि खुद हुक्मरान जमातों को भी धरने देने पड़ते हैं। और लेकिन मसला ये है कि धरनों के नतीजे में फेवर अबराज ग्रुप को मिलता है। अब अनफॉर्चुनेटली फिरदौस भाई को बुरा लगे अच्छा लगे, अबराज ग्रुप क्योंकि डोनर है पीटीआई का,
इसलिए अबराज ग्रुप के खिलाफ ज्यादा कार्रवाई नहीं होती। और जिसको ये कहते हैं बहुत कॉम्पिटेंट आदमी आरिफ नकवी, उसकी तारीफों में ये के पुल बांधते हैं। फिरदौस नकवी वो हमें लूट के खा गया है, अबराज ग्रुप का फाउंडर CEO, और उसके जाती दोस्त इमरान खान का, उसको एडवाइजरी कमेटी में ठीक है। फिरदौस साहब, कॉम्पिटेंट आदमी हमें लूट फिरदौस रहा है, मार रहा है। वैसे तो मैं ये कहूंगी कि मुझे शेर का पहला मिसरा मुझे याद आ रहा है कि कोई उम्मीद बर नहीं आती तो खुदा रहा कोई उम्मीद ही दिला दें। असद उमर साहब तो धमकी देकर चले गए थे अगर के इलेक्ट्रिक ने अपनी रविश ना बदली तो हम इस इदारे को कोमिया लेंगे। कोई ऐसी ऑप्शन पर गौर हो रहा है? जी देखिए, फिर से मैं एक दफ़ा जो बातें हैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जहाँ तक के इलेक्ट्रिक की मैनेजमेंट और कंपनी का ताल्लुक़ है, इसके ऊपर गौर व खौज होना चाहिए कि इसकी मैनेजमेंट के अंदर रद्द बदल किया जाए, इसलिए कि वो डिलीवर नहीं कर पा रहे एज अ मोनोपोली। एक जहाँ तक पावर का आने का ताल्लुक़ है, जब तक 2 नए पावर प्लांट या नेशनल ग्रिड से और पावर नहीं दी जाएगी, कराची में लोड शेडिंग को ख़त्म करने का कोई और तरीका मौजूद नहीं है। फिरदौस भाई इजाजत दें तो सिर्फ इतना बता दें कि कराची का लोड कितने % पे चल रहा है इस वक्त? कितने % पे चल रहा है कराची का बिजली का लोड? प्लीज ये बता दें। जी मैं आपको बता देता हूँ ना। देखिए, के इलेक्ट्रिक की बिजली प्रोड्यूस करने की और जो नेशनल ग्रिड से लेने की और IPP से जो आ रही है बिजली, उसकी मैक्सिमम क्वांटिटी 3105 मेगावाट है। इस वक्त सप्रेस डिमांड है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि इंडस्ट्री पूरे लोड पे काम नहीं कर रही, स्कूल्स कॉलेजेस बंद हैं, मार्केट बंद हैं, लेकिन सब लोग जो हैं इस तखमीने के ऊपर एक ही तरीके से जेन्युइनली आ सकते हैं अगर हमारे यही तो बात समझ में नहीं आ रही कि जब स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, जब मार्केटें 7 बजे बंद हो जाती हैं, तो फिर ये बिजली जा कहाँ रही है, कौन खा रहा है, आवाम को क्यों नहीं मिल रही? फैसल साहब, फाइनली मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाह रही हूं। देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि अगर हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के पास चले गए, मिनिस्टर्स के पास चले गए, गवर्नर ने काम कर लिया, CM ने काम कर लिया, अपोजिशन पार्टी ने एहतजाज कर लिया, आवाम ने एहतजाज कर लिया, आवाम मर रहे हैं, इंडस्ट्री नहीं चल रही है, मईशत कमजोर हो रही है, एक्सपोर्ट नहीं हो रही, तमाम चीजों के बाद अब एक ही दरवाजा रह जाता है, नैब की इन्वेस्टिगेशन के बाद सिर्फ एक दरवाजा। क्या कराची के आवाम, क्या कराची के ताजिर, सनतकार अपील करें चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान से कि वो सो मोटो लें कराची के अंदर इस सारे मामलात का? अब एक ही रास्ता रह गया है, सो मोटो लिया जाए। चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब गुलजार अहमद साहब उसके बाद मसला, इसके अलावा तो कोई मसला बचा, कोई रास्ता बचा। अगर वो सो मोटो नहीं लेंगे तो जमात इस्लामी आवाम के साथ अपील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी कि वो 4 साल से हमारी पटिशन मौजूद है। इंसाफ किसे कहते हैं यार? 38 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रिक बुकला के ऊपर खर्च करके आखिरी हल यही है। अब मामला यहीं तक पहुंचा है और ये जो गुफ्तगू है ना ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की और नतीजा जीरो, और आवाम के सामने आके 6 घंटे के इजलास और प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर नतीजा जीरो, और उसके बाद फिर ऐसे फुटेज आता है जिसके अंदर करंट लगने से लोग जांबाग हो रहे होते हैं और कुछ नहीं करता। बिल्कुल, और हर मामले में सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है, फिर किसी मसले का हल निकलता है। साहब, आप जो है सिंगापुर इलेक्ट्रिक का, अगर आप मुझे, मैं आपको 4 बजे का दावत दे रहा हूं नकवी साहब, 4 बजे आप 4 बजे अवेलेबल हो। नकवी साहब, सर आप भी अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करें, आप तैयारी करें जो आज आपने बात की। मैं आपको 4 बजे दावत देता हूं, अपनी तमाम चीजें लेकर आ जाए। मैं आपको 12 कंपनियों के एड्रेसेस नाम के साथ दूंगा, उनके एसेट के साथ दूंगा। कंपनी जनरेशन कंपनीज हैं सर, 4 बजे आइए, मैं आपको 4 बजे ये तमाम ये सिंगापुर कंपनी क्या, मैं आपको 10 शहर निकाल देता हूं दुनिया के जहां पे 10 से ज्यादा कंपनियां काम कर रही हैं। लंदन के अंदर 10 से ज्यादा कंपनियां काम कर रही हैं। सर, ये हाल कहीं पर भी नहीं है, कोई तो वजह होगी ना। नकवी साहब, 4 बजे आप तशरीफ लाइए, मैं आपको बताता हूं। वक्त खत्म हो गया है। इस मसले पर अवामी जो राय, जो जज्बात है, वो भी नाज़रीन के साथ शेयर करूंगी अगले घंटे में। टेलर क्या कहता है, पंक्चर वाला क्या कहता है, दर्जी एक तनूर वाला क्या कहता है, मैं सब कुछ आपको बताऊंगी। लाइव कॉल्स आप भी कर सकते हैं, अपनी राय भी दे सकते हैं। अभी मैं सब मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगी। अगले घंटे में फिर से आपसे मिलती हूँ और एक ब्रेक के बाद। जो है ना, हम देनी नहीं है कराची वालों को। कोई पुरसाने हाल नहीं है, बहुत बेड़ा गर्क है। खबरों का पहाड़ा 3, 6, 9, 12 बुलेटिन्स का सबसे मुनफरिद नाम, बुल न्यूज हेडक्वार्टर्स। एक ऐसा बुलेटिन जिसे देखता और जानता है पूरा पाकिस्तान।
क्योंकि सिर्फ बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स ही है हर पल लाइव। बुलेटिन की दुनिया की सबसे अपने मोबाइल में 100, 500 या 1000 रुपए टाइप करें, 9903 पर SMS करें, बना बचत वाला। ट्रांसमिशन के हिस्से में बात होगी लोड शेडिंग के मईशत पर असरात की कि इलेक्ट्रिक पिछले 15 साल से खुद तो सालाना अरबों का मुनाफा कमा रही है, लेकिन दीगर कारोबार तबाह करती जा रही है। बहुत बुरी हालत है। लोड शेडिंग कराची के हर कारोबार पर बिजली बनकर गिर रही है, जिससे एक छोटे दुकानदार से लेकर सनतकार तक सब ही परेशान है। लोड शेडिंग का मईशत पर असरात कितने भयानक हैं, किस तरह एक आम आदमी मुतासर हो रहा है, आप जानते ही हैं। दर्जी की दुकान पर अगर आप जाते हैं, मैं एक मिसाल दे रही हूँ, अगर आप उससे बात करना चाहें कि भाई मुझे कपड़े जल्दी चाहिए, तो वो यही बोलेगा कि बिजली नहीं आती है, मैं इतनी जल्दी नहीं दे सकता। लोग परेशान हैं। ओवरऑल सिचुएशन है क्या, एक आम दुकानदार भी कितना परेशान है, इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्पोक्स पर्सन है के इलेक्ट्रिक के ताहा सिद्दीकी साहब। ताहा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, शुक्र है कि आपने फ़ोन उठा लिया, वरना आमतौर पर आप लोग फ़ोन भी नहीं उठाते। आजकल 2 बजे के बाद फिर से बारिश की प्रेडिक्शन है, क्या सोचा आप लोगों ने? क्या कुछ शहर में आप लोगों ने अपने नुमाइंदों को भेजा है कि जहाँ जहाँ तार गिरे हुए हैं, जहाँ जहाँ खदशा है करंट लगने का, क्योंकि कल भी 2 शख्स जाँ बहक हो गए हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं वजाहत कर दूं कि हम हर जी ताहा साहब, बात आपने बारिश की और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, उसके हवाले से सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि जी अफसोसनाक वाकया है, बिल्कुल है, लेकिन एक जो इंसिडेंट था जो इब्राहिम हैदरी में आया है, इब्तदाई मालूमात के मुताबिक जो हमें पता चला है, वहाँ के लोगों से भी पता चला है, वो कुर्द की तार थी। इब्राहिम हैदरी ने कुर्द का एक काफी पूरा गया। तो ये अफसोसनाक वाक़या जो इब्राहिम हैदरी में पेश आया है, इससे खेल एक्टर से ताल्लुक इंफ्रास्ट्रक्चर था। दूसरा एक और वाक़या अफसोसनाक दिल्ली कॉलोनी में भी पेश आया, और वो जो है प्रेमिस के अंदर अगर ऐसा अफसोसनाक वाक़या होता है तो वो उसके हवाले से खेल इलेक्ट्रिक के ऊपर डालना इलेक्ट्रिक बहुत ज़रा सा थोड़ा सा नामुनासिब होता है। अब जहाँ तक आपने बात की है कि जी तार टूटे हुए, रेस्ट एश्योर्ड, मैं बड़ी वजाहत से बात कर रहा हूँ, हमारी टीम 24 घंटे काम करती है। कराची में जो अभी सबसे बड़ा एक इशू है वो आप देख सकते हैं, आपके रिपोर्टर, आपके कैमरामैन हर जगह से, हर जगह पानी खड़ा हुआ। बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर कुछ दरख्त भी गिरे थे, दरख्त गिरते तारे तोड़ते, पोल तोड़ते, हमारे सब ऐसे नुकसान होता है। एक चीज में बड़ी क्लियर कर दूं कि कहा जाता है बारिश हुई, थोड़ी सी बारिश हुई, लाइट चली गई, लाइट बंद कर दी, हम मजबूर हैं, हमें करनी पड़ती है। जब ड्रेनेज नहीं होता, जब सड़क पर पानी मौजूद होगा, हमारे सब स्टेशन में दाखिल होगा, हमारे पास और कोई चारा नहीं होता कि हम लाइट बंद करें। ताहा साहब, ना तो पहली बार बारिश हो रही है, ना ये प्रॉब्लम्स पहली बार हम फेस कर रहे हैं, ये बहुत पुराने मसाइल हैं, इन पर तो आपके पास कोई प्रॉपर हिकमत अमली होनी चाहिए थी। मॉनसून शुरू होने से पहले वो क्यों नहीं थी, ये सवाल है। देखिए, हम अपने एंड से हमने अपनी टीम बीफ अप की मीटिंग, हमारे पास क्रेन्स मौजूद है, हमारे पास खुद वाटर पंप्स मौजूद है। ये काम वाटर निकालना के इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी नहीं, ये काम जो है सर आपके कितने ग्रिड स्टेशंस हैं या फिर आपके कितने बिजली घर हैं कि जिन पर के पानी को रोका नहीं जा सकता था, पानी दाखिल हो गया, लाइट बंद करना पड़ी। सर ये जस्टिफाइड नहीं है, आप ऐसे कैसे, मतलब ये सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं है। अगर आप मेरी बात देखिए, मैं यही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जस्टिफाइड मैं भी ये मानता हूँ, हमारी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजली देना, लेकिन जब पानी खड़ा होगा, हमारे अंडरग्राउंड केबल्स उसके नीचे होंगे और पानी सड़क पर मौजूद होगा लैक ऑफ ड्रेन की वजह से, हमें शटडाउन देने पड़ते हैं एहतियाती तौर पे, वरना कोई ऐसा हादसा पेश आता है जो कि आप सबके सामने आप लोगों को पता है कि क्या होता है। ऐसे हादसा बचने के लिए हम तो, हमारी हिकमत अमली क्या है, हमने जी से मेयर के साथ भी अलाइंड होते हैं, लोकल डिस्ट्रिक्ट जितनी भी बॉडीज है उनके साथ अलाइंड होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा वो काम नहीं करते, लेकिन थोड़ी सी हम भी उनको पुश करते हैं कि जी आप प्लीज अपनी मशीनरी तेज करें या पानी हटाया जाए। यानी कि आप ये बात कर रहे हैं कि ये फॉर श्योर है कि जब जब बारिश होगी पानी आएगा और बिजली जाएगी, इसका कोई हल नहीं है। सर ये ऐसे तो ना करें खुदारा, अगर आप ये कहेंगे ना कि भाई ये गैर एलानी लोड शेडिंग नहीं है, आप टेक्निकल फॉल्ट्स को लोड शेडिंग का नाम ना दें, तो सर इतना बड़ा शहर है, इतने बड़े आधे शहर की बिजली चली जाती है, ये भी जस्टिफाइड बात नहीं है।
देखिए, पहली बात है कल एरियाज यस काफी आपने देखा था बारिश तेज की, हवा तेज की, उसकी वजह से काफी एरिया से आउटेज आई है। लेकिन रेस्टोरेशन का काम जो होता है इमीडिएट की बुनियाद पर हमारी टीम्स ऑन ग्राउंड होती है और उसको बहाल करती हैं। बहुत सारे हमारे स्ट्रेटेजिक लोकेशंस होते हैं, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो जिला अस्पताल हो, स्ट्रेटेजिक लोकेशन फौरन उनकी बिजली बहाल करते हैं। कुछ इलाके DSA में अभी भी अगर आप अपना कैमरामैन भेजें, आप वहां से गाड़ी नहीं गुजर सकती। अगर वहां पे पानी इतना ज्यादा है तो हम अपने सब स्टेशन से अपने ही पंप, ये काम बल्दियाती और अच्छा चलिए, ये काम बल्दियाती है, हमें ही जब बारिश नहीं आती, पानी खड़ा नहीं होता, फिर आप लोग शटडाउन क्यों करते हैं? देखिए, हमारी एक 6500 स्क्वायर किलोमीटर के रुकबे पर कराची है। हमारे नेटवर्क में पार्ट्स ऑफ सिंध, पार्ट्स ऑफ बलूचिस्तान भी आता है, जिसमें हब सिंध शामिल है। हमारा बहुत बड़ा नेटवर्क है, हमें मेंटेनेंस शटडाउन करने पड़ते हैं। आप इस बात को समझें, अगर हमारे 28 सर मेंटेनेंस शटडाउन आप बोल रहे करने पड़ते हैं, डेली बेसिस पर करने पड़ते हैं और इतने इतने इलाकों के करने पड़ते हैं। सर ये ना अहली है, आप इसको माने और इसका कोई हल निकालेगी कि कोई जवाब नहीं है कि भाई हमें शटडाउन करने पड़ते हैं और मेंटेनेंस शटडाउन इस तरह के होते हैं। अवाम बिलबिला रहे हैं। मेंटेनेंस शटडाउन एक तो हम अपने रजिस्टर्ड सार्फिन को पहले से इंफॉर्मेशन देके करते हैं, ठीक है, और पाकिस्तान या कराची जहाँ पे बिजली का नेटवर्क होता है। चले इम्तिहाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं कोई जवाब आपसे ले नहीं पाई हूँ, जो कुछ आपने बताया वो बस ऐसा है कि बस काम चलाओ। अच्छा, इस वक्त लाहौर आपको लिए चलेंगे, एहसन इकबाल साहब इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। रखता इसी तरह पंजाब के अंदर इन्होंने जो कानून बनाया उससे ये हेल्थ केयर शोबे को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, जिससे गरीब आदमी, आम आदमी के लिए सरकारी अस्पतालों से इलाज करवाना नामुमकिन हो जाएगा। ये पाकिस्तान अमीरों का पाकिस्तान नहीं है, ये पाकिस्तान 22 करोड़ लोगों का पाकिस्तान है, जिनकी अक्सरियत सतह गुर्बत के करीब है। बशुक्रिया इमरान खान, चूँकि 2 सालों में 2 करोड़ अवाम मज़ीद गुर्बत के नीचे चले गए हैं। तो एक मुल्क जिसकी इक़्तिसादी तरक्की में बहुत पसमानदगी है, जहाँ पर लोअर मिडिल क्लास और गरीब लोग अक्सरियत में हैं, वहाँ पे अगर महंगा इलाज दिया जाएगा, प्राइवेट सेक्टर वाले निर्ख कर दिए जाएंगे, तो वो लोग इलाज कैसे करवाएंगे। और जो YDA ने हमें तहफ़्फ़ुज़ात बताए हैं, मैं समझता हूँ कि वो बहुत हक बजानिब है और हुकूमत का फ़र्ज़ है कि फ़ौरी तौर पे उन पे गौर करे और पंजाब असम्बली के अंदर मुस्लिम नून हुकूमत की इस बुलडोज़ कानून साजी के ख़िलाफ़ भरपूर आवाज़ उठाएगी। इसी तरह कौमी असम्बली के अंदर भी हम जो सी का कानून बुलडोज़ करके लाना चाहते हैं, उस पर अपने तहफ़्फ़ुज़। जी जनाब, इकोनॉमी पर जो इम्पैक्ट है लोड शेडिंग का, उस पर हम बात कर रहे हैं। किस तरह गरीब बंदा, एक ताजिर मुतासर हो रहा है, इस पर हमारी बात हो रही है। आप अपनी राय दे सकते हैं, लाइव कॉल हमें कर सकते हैं। हमारा नंबर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, 0213-509-1427, जिस पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी राय हमें दे सकते हैं। हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और इसके साथ साथ रिजवान इरफान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और भी हमारे साथ मुख्तलिफ गेस्ट होंगे जो कि इस ट्रांसमिशन का हिस्सा होंगे। सबसे पहले मैं नूरुल आरिफीन की तरफ चलूंगी। नूरुल आरिफीन, आगाह कीजिएगा, ये जो सारी सिचुएशन है, जो इम्पैक्ट आप इसका देख रहे हैं, गरीब बंदा जिस तरह बिलबिला रहा है, आपने किसको जिम्मेदार समझा है? हम तो इसमें ही फंस गए हैं, विफाक जिम्मेदार है, सूबाई हुकूमत जिम्मेदार है, कि इलेक्ट्रिक खुद ब्लैकमेल कर रहा है, कौन जिम्मेदार है और हल कैसे निकलेगा? हल जिसको निकालना है वो एहतजाज करने में लगा हुआ है, इसलिए बेफिक्र रहिए। ये जो आप कर रही हैं 1 बजे से और 3 बजे तक इंशाल्लाह करती रहेंगी। ये माँ सिवाय महफिल हाय हू के इसमें कुछ भी नहीं है, माँ सिवाय इसके कि आए अंदलीब करें मिल के आहुजारियाँ। ये हम अपना तबर्रा करते रहेंगे और जिसने काम करना है, जिसने एक्शन लेना है, वो एक्शन नहीं लेगा। इत्तलान अर्ज़ है कि ये सारी गुफ्तगू जो मैं थोड़ी देर पहले आपकी सुन रहा था, आपके इलेक्ट्रिक के तर्जुमान की दरोग गोई, वो जो रिकॉर्ड कायम कर रहे थे, आप उनका एग्ज़ामिन करने की कोशिश कर रही थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सारी चीज़ें देख करके मुझे माँ सिवाय उसे एक शेर की कुछ और सूझता नहीं है कि हम भी क्या सादा हैं मीर, हम भी क्या सादा हैं मीर, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। आपको लगता है कि इलेक्ट्रिक को कोई एहतसाब के कटहरे में खड़ा कर सकता है? आपको वाकई ये लगता है कि
कि इलेक्ट्रिक का एहतसाब किया जाना ही मकसूद है हुकूमतों की जानिब से, माजी की या हमारी अभी की हुकूमत जो है, सूबे की हो या वफाक की हो। ये सिर्फ खाना पूरी के अलावा और कुछ भी नहीं है। आपने थोड़ी देर पहले फैसल अजीज़ साहब और फिरदौस शमीम नकवी साहब की गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। फैसल अजीज़ साहब जो सवालात कर रहे थे, क्या वो सवालात वो सवाल नहीं है जो मेरे और आपके जहनों में? क्या वो सवालात नहीं है कि जो इस वक्त कराची का एक आम आदमी के इलेक्ट्रिक के लोगों का गिरबान पकड़ करके और पूछना चाहता है? लेकिन बात यह है कि उन सवालात के जवाबात आपको क्या मिल रहे हैं? इंतहाई किसी किस्म की, जिसको कहते हैं ना, पेचीदा गुत्थियों में आपको उलझा करके आपको ये नहीं बताया जाता कि जो तरसीली निज़ाम की ख़राबियाँ हैं, जो उयूब हैं, वो कौन दूर करेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त जो बात कर रही है, करीब करीब बहुत सारे लोग उसके हम ख्याल दिखाई दे रहे हैं। बात ठीक भी है कि जब प्राइवेटाइजेशन के बाद आपके पास हल नहीं निकल रहा तो आपके पास हल क्या है? आपको दोबारा इसको नेशनलाइज करना पड़ेगा। लेकिन चले, मैं बिजनेस कितना मुतासर हो रहा है, मैं इस पर भी फोकस करना चाह रही हूँ। इसीलिए मैंने रिजवान इरफान साहब को दावत दी है, जो कि ताजुर रहनुमा भी हैं। रिजवान साहब, कितना आप लोग मुतासर हुए सारी सूरत हाल से? कितना आप लोगों को यौमिया नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है इस लोड शेडिंग की वजह से? देखिए, सबसे पहले तो अभी क्लियर हो गया, तर्जुमान साहब ने बता दिया कि जब बारिश आएगी तो लाइट जाएगी। तो अब समझ सकते हैं कि वैसे ही हमारे यहाँ लाइट जा रही है। हमारे यहाँ दौरानी आप समझ सकते हैं लॉकडाउन हुआ है, तकरीबन कोई 6 से 7 या 8 घंटे मिलते हैं कारोबार करने को। इसमें 3 घंटे लाइट जाती है, तो कहाँ कारोबार होगा? आपको पता है इतनी गर्मी का सीज़न है, गर्मी में जो, और हमारा ताल्लुक जो इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रिक होगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स बिकेगा, तो इलेक्ट्रिक ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या बिकेगा? वैसे ही हम जो है 3.25 महीने 4 महीने जो है लॉकडाउन सताए हुए हैं। उसके बाद फिर ये के इलेक्ट्रिक का जो है ये रोना रो रहे हैं। इतनी परेशानी तकलीफ है लोगों को, इतने करम में गुजर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाली नहीं। आप देखें, हुकूमतें एहतजाज कर रही हैं, वफाकी हुकूमत एहतजाज कर रही है, सूबाई हुकूमत एहतजाज कर रही है। एहतजाज का क्या फ़ायदा क्या है? आप जो है उसमें अमल दरामद कराएं ना, लोगों को जो तकलीफ है उनकी वो दूर कराएं। लोग तकलीफ में हैं, लोग जो है परेशान हैं, आपको परेशानी नहीं पता, आप सिर्फ कहते हैं एहतजाज। एहतजाज से कुछ नहीं होगा, अमल करें, आप अमल दरामद कराएं, उस पर जो है उसको जो करना है आप फ़ौरन के। अब नैब में जो है इंक्वायरी शुरू हो गई, नैब में इंक्वायरी होगी, तो जल्द से जल्द इस पर फैसला करें कि जो है लोगों को, आवाम को रिलीफ दें। अगर वो कोई मेरे साथ मिला कहने लगे कि आप जो है एहतजाज करें और बिल न दें, बिल नहीं देते तो दूसरे दिन आके खड़े हो जाते हैं, लाइन काट देते हैं। कैसे लोग तकलीफ बर्दाश्त करेंगे? आप सोच सकते हैं क्या हालत है लोगों का। मैं बिल्कुल इसका अंदाजा कर सकती हूँ कि लोग इस वक्त किस अजियत से दो चार हैं, और इसीलिए मैंने ये लाइव कॉल्स हम लोगों ने रखी इसलिए कि लोग अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर भी करें और बताएं कि वो किस अजियत से गुजर रहे हैं। देखिए, जब प्लांट्स फुल कैपेसिटी से नहीं चलेंगे, प्रोडक्टिविटी मुतासर होगी और जो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ेगी। ये बढ़ेगी तो बाइंग सेलिंग कम होगी, मईशत का पहिया रुकेगा, लोग परेशान होंगे। इस सारी सूरत हाल का जो पाकिस्तान में है, इस बिजली के बहरान का सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हो रहा है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इसका फ़ायदा बांग्लादेश ने उठाया है, क्योंकि फैसलाबाद हो या कराची, तमाम तर इंडस्ट्री बांग्लादेश मुंतकिल हुई है। बांग्लादेश में ऐसा है क्या, तवानाई की पैदावार के लिहाज से बांग्लादेश कहाँ खड़ा हुआ है? बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बांग्लादेश जैसा मुल्क जो कि हम लोगों से बेहतर है इस सारी सूरत हाल में, फ़ायदा उठा रहा है हमारे इस बिजली के बहरान का। अभी हम लोगों ने ताहा सिद्दीकी साहब से बात की कि डेली मेंटेनेंस की वजह से शट डाउन करना पड़ता है, मगर अगर डेली करना पड़ता है वो भी गर्मी के इस मौसम में, तो भाईजान आप इदारे को ही शट डाउन कर दें, खुदारा किसी और को रिस्पॉन्सिबिलिटी दें ताकि इस मसले का हल निकले, चीज़ें ठीक हों। अतीक मीर साहब ताजुर रहनुमा में ज्वाइन कर चुके हैं। अतीक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर जो सूरत हाल है इसमें बिज़नेस कम्युनिटी क्या, जो सारिफीन हैं घरेलू आम कमर्शियल, वो भी मुतासिर हैं, डोमेस्टिक कस्टमर भी परेशान है, पैसे हम पूरे दे रहे हैं, बिजली हमें मिल नहीं रही, आप लोग कितना मुतासिर हो रहे हैं? देखिए, बिजली का ना होना बिल्कुल, अब तो ऐसा लगता है कि जिस तरह ऑक्सीजन जरूरी है इंसान को, इस तरह कारोबार को बिजली जरूरी है, हर घर की जरूरत है। लेकिन हम देख रहे हैं खुसूसन कराची में एक प्राइवेट कंपनी वो 25 लाख से जायद सार्फिन की किस्मत का फैसला करती है, जब चाहा बटन बंद हो जाता है, जब चाहा ऑन हो जाता है। तो इस पर यकीनन देखें, एक बात अभी मैंने आपकी बड़ी मौसर रिपोर्ट सुनी, लेकिन एक बात देखिए मैं कहना चाहूंगा कि दुनिया भर में जो पब्लिक सर्विसेज के इदारे हैं ये मुनाफे के लिए नहीं होते, ये सहूलत देने के लिए होते हैं। लेकिन जब आप इसे प्राइवेटाइज करते हैं तो वो कंपनी एक तो पैसा आपका बाहर ले जाती है, जिस तरह के इलेक्ट्रिक के सिलसिले में हम देख रहे हैं, और दूसरा मुकामी सरमायाकारी से वो गुरेज करते हैं।
देखिए 2.1 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी का मायदा था 2005 में अपराध ग्रुप के साथ। तो ये किसने देखा कि वो सिस्टम को ऑपरेट किया गया कि नहीं, शिकारी हुई कि नहीं। तो जब आप किसी गैर मुल्की इदारे को अपनी किस्मत का मालिक बना देते हैं तो उसके बाद मायदे के तहत आपको देखना होता है कि आया उसकी सरमायाकारी, उसका काम ठीक भी है कि नहीं। लेकिन मैं एक अजीब बात देखी, हम अब छोटी छोटी बातों में हम गैरों को ईस्ट इंडिया कंपनी से तशबीह देते हैं, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ कि के इलेक्ट्रिक की जो 71% शेयर खरीदने वाला गैर मुल्की ये जो इदारा है वो इस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी की एक तस्वीर बन चुका है। उसे कम से कम सूबाई हुकूमत तो नहीं पूछ सकती, तलब नहीं कर सकती, कुछ सवाल नहीं कर सकती, इससे ज्यादा कि वो कराची में है और सूबाई हुकूमत के अंडर में नहीं है। ये इस मजाक को अब खत्म हो जाना चाहिए। मैं इलेक्ट्रिक की खराबियों की या निशानदेही करूं या इसके जो बड़े अफसोस की बात है कि हर साल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कीत साहब, हम हर साल इस मौजू पर बहस करते हैं, मसला हमारा जूं का तूं होता है। क्या हमारी नीयत नूरुल आरिफीन ठीक नहीं है? उनके मसले का हल तो हर मसले का हल मौजूद है। अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि भाई तुम कोशिश तो करो, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। कि मतलब एक इदारा, एक छोटा सा इदारा जो कि प्राइवेटाइज भी है, वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, आप उसको काबू नहीं कर पा रहे। मतलब ये क्या सूरत हाल है? अतीक मीर साहब ने अभी एक बड़ा मासूमाना कमेंट किया, पहले मैं उसकी तस्दीक कर दूं। उन्होंने कहा कि इसको सूबाई हुकूमत भी नहीं पूछ सकती है। पहले मैं अतीक मीर साहब से ये पूछना चाहता हूं कि आपने के इलेक्ट्रिक से या आपने सूबाई हुकूमत से कभी ये पूछा कि सूबाई हुकूमत वफाक में भी थी, उसने उस वक्त क्यों नहीं पूछा था? अभी आपकी, मैं मेकअप रूम में था तो मैंने वो रिपोर्ट चलती देखी और मैंने ख़ास तौर पे इस नुक्ते को नोट किया। पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी 2008 से 2013 तक, और 2008 से 2013 तक इस मुल्क पर बदतरीन लोड शेडिंग का बहरान था। आपकी रिपोर्ट के मुताबिक, मैं कोट अनकोट कह रहा हूँ कि जब नवाज शरीफ हुकूमत आई तो उस वक्त बिजली के बहरान में थोड़ा सा अफाका ज़रूर हुआ। तो पहले तो ये पूछ लें कि जब प्राइवेटाइजेशन का ख्याल यानी नेशनलाइजेशन का ख्याल आपको अब क्यों आया? सिर्फ इसलिए कि इस वक्त वफाक में इमरान खान सरकार है, पहले आपने ये सारे काम नहीं किए। आवाम का दर्द पेट में सिर्फ उस वक्त उठता है कि जब आप अपोजिशन में होते हैं, लेकिन जब अनाने इक़्तिदार आपके हाथ में होती है, आपने 2008 से 2013 तक ये इंतज़ार किया कि जब आपकी सरकार वफाक में नहीं होगी तो अगली सरकार आने पर आप मलबा वहाँ गिराएंगे। अब आ जाते हैं इस सरकार पर। खामोशी की भी कीमत होती है। अभी थोड़ी देर पहले हाफिज़ नईम साहब ने जो आपके प्रोग्राम में सनसनीखेज़ अपने तौर पर इन्वर्टेड कॉमास में इंकशाफ किया अबराज ग्रुप और किसी एक शख्सियत या किसी एक पार्टी से मुताल्लिक़, ये कोई नया इंकशाफ नहीं है। फ़ॉरेन इलेक्शन फंडिंग और फलाना ढिंकाना, ये बहुत सारी बातें बहुत सारे लोग करते रहते हैं। मेरे प्रोग्राम में पाक सरजमीन पार्टी के सरबरा मुस्तफ़ा कमाल साहब, अबराज ग्रुप के आरिफ नकवी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुबैना कनेक्शन के बारे में बैठकर बबांगे दोहल इल्ज़ाम लगा चुके हैं। आज इस बात को 2 महीने हो रहे हैं। मैं अपने प्रोग्राम में मुतअद्दिद मरतबा ये सवाल तलब कर चुका, जवाब तलब कर चुका, अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया। दूसरी बात, ये 2-3 चीज़ें मैं आपकी खिदमत में, अगर आप इजाज़त दें, जल्दी जल्दी अर्ज़ कर दूँ। आप कह रही हैं कि आवाम को लोड शेडिंग का सामना है, मैं कैसे मान लूँ? इसलिए कि मेरे सामने जो बयान पड़ा है वफाकी वज़ीर तवानाई का उमर अयूब, वो कह रहे हैं मुल्क में लोड शेडिंग नहीं हो रही। ये तो और जो वजीर तवानाई कह रहा है उसके बयान को झुटलाने के लिए मोनस अलवी का बयान मेरे सामने मौजूद है, उसकी ट्रांसक्रिप्शन। वो कह रहा है कि इस वक्त लोड शेडिंग हो रही है और थोड़ी ज्यादा हो रही है। कैन यू बिलीव? अच्छा, कौन एहतसाब करेगा? थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगी नूरुल आरिफीन। इससे पहले उन्होंने ये भी कहा था कि नहीं हो रही, फिर प्रेशर आया, लोगों ने सवालात किए, फिर उनको कहना पड़ा कम हो रही है, फॉल्ट्स है, टेक्निकल फॉल्ट्स को लोड शेडिंग का नाम। थोड़े दिनों पहले अभी कराची में एक लाइव कॉलर हमारे साथ है, कौन साहब और कहां से बात कर रहे हैं? महबूब अली शाह बात कर रहा हूँ जिले मलिक से। जी जी। सर, हमारे कराची जिले मलिक के अंदर कोई भी बिजली की सहूलत तो नहीं है। लोड शेडिंग का पहले तो बिजली नहीं है, लोड शेडिंग आएगा। बिजली नहीं होगी तो लोड शेडिंग का मिलेंगे हमको। तो अभी तक जिले मलिक को बिजली कंप्लीट नहीं मिल रही है, तो लोड शेडिंग का है। सही, चले, बहुत शुक्रिया। महबूब साहब कह रहे हैं कि भाई बिजली नहीं मिल रही, लोड शेडिंग तो दूर की बात है।
इस पर मैं बात करूंगी। इस वक्त मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा हम ये मवाजना भी आपके सामने रखें कि जब पहले जिस तरह के नूरुल आरिफीन ने भी कहा कि जिस दौर की बात करें पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में थी तब तो माशाल्लाह से अजाब बनकर नाजिल हुई थी, ये लोड शेडिंग तब कुछ नहीं किया गया और अब मलबा दूसरी हुकूमतों पर डालना, ये सियासत करना इस मौजू पर बनता नहीं है। KEC को 2005 में मुशर्रफ दौर में निष्कारिज की हुई, जिसके बाद ये इदारा कराची वालों के लिए बाइस अज़ियत बना हुआ है। लोगों के ख्याल में KEC बेहतर था या के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी बेहतर है, ये हमने मवाजना किया। सारी सूरत हाल पर बात कर रहे हैं हम, लोड शेडिंग के जो मईशत पर असरात है उस पर बात हो रही है। सिराज कासिम तेली साहब भी में ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी गुफ्तगू में शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि आपको दिखाऊं कि ना सिर्फ ताजिर बल्कि एक आम आदमी किस तरीके से लोड शेडिंग से मुतासर हो रहा है। आप जानते हैं लॉकडाउन था, स्कूल्स कॉलेजेस बंद हैं, ऑनलाइन एजुकेशन का जो एक प्रोसेस शुरू किया गया है, पेरेंट्स कितने परेशान हैं, लाइट चली जाती है, मोबाइल टैब्स लैपटॉप्स चार्ज नहीं होते हैं, पढ़ाई मुतासर हो रही है। सलमान सलीम हमारे नुमाइंदे जो कि हमें बताएंगे कि पेरेंट्स किस तरह मुतासर हो रहे हैं। जी सलमान। जी बिल्कुल, के इलेक्ट्रिक की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग ताहाल ख़त्म ना की जा सकी। अगर बात की जाए छोटे बच्चों की तो उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना है। एक जानिब स्कूल बंद हैं तो दूसरी जानिब जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो भी शदीद मुतासिर हैं। हमारे साथ कुछ बच्चे भी मौजूद हैं और उनके वालिदैन भी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि किन मुश्किलात का उनको सामना है। आप मुझे ये बताएँ कि आप बच्चों को यहाँ पर पढ़ा रही हैं तो जब लाइट जाती है तो क्या मुश्किलात का सामना होता है? बच्चे कंटिन्यूसली स्टडी कर रहे होते हैं, जैसी लाइट जाती है इतनी प्रॉब्लम हो जाती है, सब कुछ ऑनलाइन है, हमें फिर वो ऑब्वियसली कुछ भी नहीं कर सकते बच्चे, और डिस्टर्ब हो जाती है सारी स्टडीज़, वाइंड अप हो जाता है सारा काम और पेंडिंग में चला जाता है, दूसरे दिन न्यू वर्क आ जाता है, तो बहुत कोई पता नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, कोई आप मैसेजेस नहीं आते, जब दिल करता है चली जाती है लाइट। और पहले तो फिर भी थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन कुछ टाइम से तो बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, ना दिन का पता है ना रात का पता है। सुबह जी बिल्कुल, देखें वालिदैन से तो हमने बात की, के इलेक्ट्रिक की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है वो जारी है, जबकि अगर हम बात करें वफाकी हुकूमत की तो उनकी जानिब से ये दावा किया गया था कि गैर एलानिया लोड शेडिंग को। सही, बहुत शुक्रिया सलमान सलीम, आपने बताया किस तरह बच्चे भी परेशान हैं, वालिदैन भी मुतासर हो रहे हैं। सिराज कासिम तेली साहब, ये पावर फेलियर से आपका क्या अंदाज़ा है, कितना नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है और ताजिर बरादरी क्या सोच रही है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। भाई बात यह है कि के इलेक्ट्रिक जो है वो एक, मैंने पहले भी कहा है, वो एक म्यूचुअल फंड है और उनका काम नहीं है, और उन्होंने जो कमिटमेंट किए थे इन्वेस्टमेंट के वगैरह के वो उन्होंने कुछ किए भी नहीं है, और उसका जो अग्रीमेंट है वो गवर्नमेंट क्यों पब्लिक नहीं करती? ये सारी मेहरबानी उन हुकूमतों की है, और आज भी अगर हुकूमत पावर में जो है वो चाहे तो अग्रीमेंट को पब्लिक तो करे पहले, तो पता तो चले कि क्या गड़बड़ है। बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे के इलेक्ट्रिक ने जो खर्चा करना था वो नहीं किया। पूरे शहर का आज हाल बुरा है, इसलिए बुरा है कि जो गुज़िश्ता 15-20 साल में जो भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने किसी ने शहर के ऊपर कोई काम नहीं किया, शहर के ऊपर कोई खर्चा नहीं किया, और वो समझते खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। और ये आज इसीलिए बिजली भी जा रही है, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पुराने हो गए, कोई इन्होंने ट्रांसमिशन लाइन पे काम नहीं किया कि जहाँ पे दुनिया में कहीं पे भी बिजली जाती है तो कुछ भी बंद नहीं होता, पता भी नहीं चलता, 2 घंटे बाद पता भी नहीं चलता कि शहर में बारिश हुई थी। मगर ये देखें, ये मसला ये है कि अगर ये जब तक ठीक नहीं करेंगे ये जड़ से ठीक करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि कराची इतना बड़ा शहर है जो 80 मुल्कों से बड़ा शहर है, इनको कोशिश करनी चाहिए कि दूसरी पार्टियों को अलाउ कर देना चाहिए ताकि 3-4 बिजली के सप्लायर और ट्रांसमिशन वाले हो, और हर यहाँ पे हर आदमी के पास चॉइस हो कि वो किसकी बिजली इस्तेमाल करना चाहता है। जो बाहर के ममालिक में होता है, आप अच्छी सजेशन दे रहे हैं, तजवीज़ आपकी अच्छी है, लेकिन सिराज साहब थोड़ा सा फैक्ट्स भी नाज़रीन को बताइएगा कि आप लोगों को यौमिया नुकसान कितना हो रहा है, आप लोग कितने मुतासिर हो रहे हैं, पाकिस्तान कितना पीछे जा रहा है? देखिए, कराची जो है ना 70% टैक्स देता है, ठीक है। अब वो 70% जो टैक्स आ रहा है उसको उनको सोचना चाहिए कि कराची अगर बंद हो गया तो क्या होगा इस मुल्क का, इसलिए कि कराची के बलबूते पर पूरा मुल्क चलता है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ये एक तरफ से कराची से इतना टैक्स लेते हैं, सिंध हुकूमत 98% सिंध रेवेन्यू बोर्ड लेता है कराची से, तो सिंध का जो टैक्स है, और 70% फेडरल हुकूमत ले रही है,
और एक पैसे का काम यहाँ नहीं करते। मैं तो कहता ये बड़ी मेहरबानी है इनकी कि 20 साल में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। आप अगर हिसाब लगाओ 99 से मुशर्रफ की हुकूमत से उसको 8 साल फुल पावर में MQM थी, उसके बाद से पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी और MQM भी पार्टनरशिप में थे शुरू में, अब पीपल्स पार्टी अकेली ये 2008 से। पता नहीं सिराज साहब हमारी क्या मजबूरी है कि हमने एक इदारे की मोनोपोली कायम होने दी है और हम नहीं कोई दूसरी ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं कि कोई और कंपनीज भी हों जिन्हें मौका दे और इस बहरान पर काबू पाया जाए। मैं आपसे मजीद भी बात करूंगी। इस वक्त मैं चाहूंगी कि नाज़रीन को दिखाऊं कि काम आदमी किस तरह मुतासर हो रहा है, कि किस तरह लोग फाका कशी पर मजबूर हो जाते हैं और फिर खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो जाते हैं, काम नहीं होता। दर्जी की दुकान पर हमारे एक नुमाइंदे फयाज मौजूद हैं, देखते हैं कि वो क्या तासुरात दे रहे हैं। जी फयाज बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची के शहर में मुख्तलिफ इलाकों में काफ़ी मुश्किलात का सामना है के इलेक्ट्रिक के बायस, क्योंकि बिजली जो है वो हर कुछ घंटे बाद वापस चली जाती है। कहीं लोड शेडिंग ओवर बिलिंग का सिलसिला है, कहीं लोड शेडिंग का सिलसिला है, कहीं जो है वो गैर एलानिया मुद्दत तक के लिए लाइट चली जाती है। और इस वक्त हम एक टेलर शॉप पर मौजूद हैं, हमारे साथ जो है वो टेलर मास्टर भी मौजूद है। मज़ीद हम उनसे जानते हैं। ये बताइए कि ईद का सीज़न है, आप लोगों को तो काम भी ज़्यादा मिल रहा होगा, लेकिन लाइट चली जाती है, बहुत परेशानी होती होगी। बहुत परेशानी है सर, ईद का सीज़न है और काम भी बहुत देने का है और लाइट बहुत परेशान कर रही है हमें। हम बेदार आ गए, हम काम किससे बनाए भी बताएं हमें। बिल्कुल, वैसे ही लॉकडाउन और कोरोना वायरस से काफ़ी जो है कारोबार है उनका नुकसान हो चुका है और टेलर जो दुकान वाले शॉप वाले लोग हैं उनका यही कहना है कि हुकूमत से दरख्वास्त है कि के इलेक्ट्रिक को लगाम दी जाए और बिजली का मसला जल्द अज जल्द हल किया जाए ताकि हमारे कारोबार और सीजन में जो है वो मजीद तरह से एक दर्जी परेशान है कि काम उसके पास बिल्कुल भी नहीं है, लाइट ही नहीं है, कैसे काम करेगा। कराची से लाइव कॉलर ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। आप बताइएगा कहां से आपने कॉल की है और क्या कहेंगे आप? CHS ब्लॉक 2 से बोल रहा हूँ जी। मैडम बात यह है कि ये जितने सारे लोग यहाँ आपके पास बैठे खड़े हुए हैं, आप जो मतलब बातें कर रहे हैं, ठीक है, अब्दुल गफ्फार है मेरा नाम, अब्दुल गफूर नहीं है, सबसे पहली बात, ठीक है। दूसरी बात ये कि रिजवान साहब भी बैठे हैं, रिजवान खान, नूरुल आसिफ भी हैं, सभी हैं। हम तमाम मतलब हमारे यहाँ 1 रुपए की भी चोरी नहीं है। ये के इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर कहते हैं ना कि जी जिनके यहाँ जिन इलाकों में चोरी हो रही है तो हम उनको जो है वो उनकी बिजली जा रही है। हमारे यहाँ तो 1 रुपए भी की चोरी नहीं है, तो फिर हमारे यहाँ बिजली क्यों जा रही है? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपकी आवाज सुन नहीं पा रहा हूँ। सजेशन ये है कि CEO गफ्फार साहब, मैं आपके अंदाजे गुफ्तगू से आपके गुस्से का अंदाजा लगा सकती हूँ। बहुत शुक्रिया आपने हमने कॉल की। आप नूरुल आरिफीन देख रहे हैं कि किस तरह आवाम परेशान है, मतलब आप अंदाजा लगाएं कि ये लोग किस तरह से सेटिस्फाइड करेंगे, इन्हें क्या करेंगे ये लोग? जो आवाम परेशान है उनकी दिलबस्तगी के लिए मैं ये ख़बर सुना दूँ पढ़ के कि कराची में बिजली के नर्ख मरहलावार बढ़ाने का फ़ैसला इस्लामाबाद में हुआ है। खातिर जमा रखिए, 3 बजे तक आप फ़ोन करके अपने टेलीफोन का बिल भी बढ़ाइए, हमें बात करने का कुछ मौका भी दीजिए। हम बैठे हैं आहो फ़ुगा बुलंद करने के लिए, लेकिन होना हवाना अगेन वही वाली बात की जो इन साहब का गुस्सा था। अगर इनको थोड़ा सा कुछ देर और गुफ्तगू करने का मौका मिलता है तो इंशाअल्लाह ताला कुछ और नादिरशाही इनकलाबात शायद ज़हूर पजीर हो ही जाते। बात यह है, मैं थोड़ी देर पहले एक बात कर रहा था, बात कट गई थी, मैं वहीं से गुफ्तगू को कंटिन्यू करना चाहूँगा। के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ एहतसाब की बातें हो रही हैं। मुझे यकीन है कि अब के इलेक्ट्रिक का एहतसाब रूए ज़मीन पर कोई नहीं कर सकता। रूए ज़मीन पर के इलेक्ट्रिक को अब जो शेल्टर मिला है अब कोई उसका कुछ नहीं कर सकता। आप तो आवाम को डरा रहे हैं मज़ीद। मैं बिल्कुल सही, जो मुझे लगता है मैं वो बता रहा हूँ, उसके बाद अगर वो गलत साबित हो जाए तो मैं ऑन एयर माफ़ी भी मांग लूँगा। इसलिए कि एक खबर मुझे बता रही है नैब का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अवामी शिकायत का नोटिस इंक्वायरी शुरू। कोई एक केस बता दे मुझे जिसमें नैब ने इंक्वायरी शुरू की हो और वो पाया तकमील तक पहुंची हो। कोई एक आदमी बता दें कि जो नैब की केस के नतीजे में जिसको सज़ा हुई हो, जिसने 1 हफ्ते की हवालात काटी हो, जिसको करार वाकई सज़ा मिली हो। बहरान दर बहरान ये कौम झेल रही है, मैं और आप झेल रहे हैं। हम आओ फ़ुगा करते हैं, ख़बरें बनती हैं, तस्वीरें चलती हैं और उसके बाद चले जाते हैं। आवाम को जिस तरह से, जिसको कहते हैं, जिस तरह से पान पे कत्था चूना लगाया जाता है उस तरह से आवाम को लगाया जा रहा है और आवाम भी बैठ के बगले बजा रहे हैं। अभी ये साहब जो गुस्से हो रहे थे, मैं इनसे अगर बात करने का शर्फ हासिल कर सकता तो मैं इनसे ये पूछता कि हज़रत जिस वक्त कराची में पिछले हफ्ते ये खबर चली थी, तमाम मीडिया ने बगलें बजाई थी और आप में सब उसमें शामिल थे। असद उमर साहब मौजूद थे, गवर्नर सिंध बजाते खुद मौजूद थे। असद उमर साहब खुद यहाँ तशरीफ़ लाए थे कि इलेक्ट्रिक के सरबरा को उन्होंने तलब किया मोनस अलवी के साथ बैठ करके और उन्होंने बातचीत की, मुज़ाकरात किए और उसके बाद आवाम को ये खुशखबरी दी गई कि कल से लोड शेडिंग, गैर एलानिया लोड शेडिंग, और अभी अगली इतवार आ गई, गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। और मीडिया उस पर उछल पड़ा था,
मैं हैरान ये था कि यार ये मीडिया उछल क्यों रहा है, क्योंकि ये गैर एलानिया लोड शेडिंग के खात्मे की बात थी जो पूरी नहीं हुई। एलानिया लोड शेडिंग जो है वो भी मेरे और आपके सब्र का पैमाना लबरेज करने के लिए काफ़ी है। फिर ये जो कीमतें बढ़ाई चली जा रही हैं, आपको लगता है ये के इलेक्ट्रिक के सही? अच्छा सिराज साहब मुझे बताएगा, आपको कोई उम्मीद है, मतलब जाहिर सी बात है आपकी भी बजाते खुद को राय होगी सारी सूरत हाल पे, कराची के शहरी हैं आप, काफ़ी अरसे से सारी सूरत हाल को नोटिस करते आ रहे हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? कोई रिलीफ मिलने के चांसेस हैं? जो अभी कमेटी बन गई है और कहा गया है कि अभी वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया है। देखिए, जहाँ तक ये पार्टी मौजूद है अबराज की, जिन्होंने हर हुकूमत के साथ क्या क्या काम किया है मुझे नहीं पता, मगर कोई हुकूमत इनको सही मानों में रोकती नहीं है। सब बातें इनसे करते और बातें करते रहेंगे और काम खराब होता रहेगा। उम्मीद पर दुनिया कायम है। अब कराची वालों के पास एक ही रास्ता है और वो रास्ता है रोडों पे आ जाए। एक दफा रोडों पे अगर आ गया पूरा कराची, तो मैं देखता हूँ पाकिस्तान भी कैसे चलता है, इसलिए कि कराची के बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता। और ये जो कराची के साथ कर रहे हैं, कसूरवार तो हुकूमत है ना, और सारी हुकूमतों ने इनका साथ दिया है के इलेक्ट्रिक का। भाई ऐसा कौन सा एग्रीमेंट कर लिया है आप लोगों ने कि उसको कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि ये नैब और ये सब बातें होना कुछ नहीं है, और होगा उसकी वक्त जिस वक्त ये शहर का हर बंदा रोड पे आने को तैयार हो जाए। ऊपर से एक नया लॉलीपॉप भी दे दिया गया कि फॉरेंसिक ऑडिट होगा और रिफंड किया जाएगा। गवर्नर तो कह रहे हैं कि रिफंड होंगे पैसे जो जायद बिलिंग हुई है, वो बिलिंग के पैसे लोगों को लौटाएंगे। रिजवान साहब आपकी क्या राय है? आप लोग जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं, आप लोगों के पहिया बिल्कुल कारोबार है ही नहीं, रुक गया, ठप है काम। आप लोग क्या सोच रहे हैं? अभी आपने बताया रिफंड के लिए जो खुद हुकूमत के खजाने में चले जाता पैसा, वो कभी भी हुकूमत वापस नहीं करती। मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ जो है ना लोगों जो कमज़ोर है उसको दबाया जाता है। बड़े लोग जो है ना वो हुकूमत करते हैं, छोटे लोगों को कभी भी ऊपर आने नहीं देता। यहाँ वो कहते हैं कि बिजली चोरी हो गई, जैसे हमने जो है हम लोड शेडिंग करते हैं, ये बिजली खुद चुरवाते हैं। ये जो चोरी करके बात करते हैं, जितनी भी कच्ची आबादियाँ जो भी है वहाँ ये खुद कुंडा देते हैं, वहाँ कुंडे के पैसे लेते हैं। ये कोई भी चोरी जो है खुद नहीं करता, ये खुद करवाते हैं चोरी, और फिर कहते हैं कि लोड शेडिंग होती है। कोई नहीं। और जहाँ भी कहते हैं कि बिजली के तार हमारे पानी के नीचे, कोई नहीं है, ज़्यादातर केबल के ऊपर हैं, ऊपर लगे हुए, थोड़ी बहुत जगह में 2-4-5% लगे होंगे नीचे, क्या कहते हैं पानी आ गया। ये सब झूठ बोलते हैं, बिल बढ़ाए चले जा रहे हैं, लोगों को तकलीफ दे चले जा रहे हैं, और हुकूमत कुछ नहीं करती, सब मिले हुए हैं, चाहे वो वफाक हो चाहे वो सूबाई हो, सब मिले हुए हैं। ये सिर्फ छोटे लोगों को, जो गरीब आदमी है, जो मिडिल क्लास है, उसको दबाते हैं। आप एक भी बिजली का बिल अगर आ जाए, आप देखें जाए उनके ऑफिस चक्कर लगाते रहें, कभी भी जो है। रिजवान साहब सही कह रहे हैं आप। हमें एक लाइव कॉलर ने ज्वाइन किया, मोहम्मद नवाज हमारे साथ मौजूद है। नवाज साहब कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या कहेंगे आप? हेलो, मोहम्मद बनाफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा मसला क्या है कि सियासतदान तो न्यूज में आपस में लड़ते रहते हैं, इसका हल कराची का कभी भी नहीं मिलेगा। मैं तो चीफ आर्मी स्टाफ से अपील करूंगा, थोड़ा कराची के ऊपर ध्यान दें, कराची के हालात देखें। बारिश के बगैर नाले बाहर होते हैं, बारिश होती है तो चलने के लायक नहीं रहते हैं। साइट एरिया में सारी रात लाइट नहीं होती, आज तकरीबन 1 महीना हो गया। रात को 12 बजे लाइट जाती है, सुबह 8 बजे आती है। इंडस्ट्री एरिया बिल्कुल बर्बाद हो रही है, इसका बहुत शुक्रिया। और इस गुफ्तगू के बाद मैं ऐवान के इक़्तिदारों में बैठने वालों को बोलूंगी, इस मायूसी को महसूस किया आपने? ये नूरुल आरिफीन, मैं ठीक कह रही हूँ कि मायूसी आपने भी महसूस की होगी जो उनकी गुफ्तगू में थी कि कुछ नहीं होना, ये आपस में लड़ते रहेंगे? नहीं, मायूसी नहीं है। आप इसे जिस तरह से देखेंगी, मुझे ये तयक्कुन लगता है, मुझे यकीन मुहक्कम लगता है कि जो टाइम पास विफाक और सूबा एक दूसरे के साथ मिल कर के कर रहे हैं, इसके बाद फिर एक आम आदमी बिल्कुल हिम्मत हार चुका है। जो बात अभी थोड़ी देर पहले सिराज कासिम तेली साहब कह रहे थे वो बात दुरुस्त है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची का एक आम आदमी भी इतना मसरूफ़ है अपनी ज़िंदगी में, उसको आपने पेट्रोल की लाइन में लगाया हुआ है, CNG की लाइन में ख्वार किया, आटे की लाइन में ख्वार किया है, चीनी की लाइन में ख्वार किया है, वो एहतजाज के लिए वक्त कैसे निकालेगा? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा कि आपने जिस आम आदमी की बात की है ना, मैं ख़वातीन की भी बात करना चाहूँगी। ये तो खैर उस तरह लाइनों में नहीं लगती, लेकिन घर में रहने वाली ख़वातीन भी परेशान है। वो किस तरह परेशान है? सलाउद्दीन हमारे नुमाइंदे वहाँ खड़े हैं, वो बताएंगे। जी सलाउद्दीन।
जी, लोड शेडिंग की वजह से हर शख्स जो है वो अब परेशान दिखाई देता है और उसके लोड शेडिंग के बायस जो है वो घरों में जो घरेलू ख़वातीन है उनको काम करने में शदीद परेशानी का सामना है और जो घरेलू ख़वातीन है उनको बहुत सारे मसाइल जो हैं लोड शेडिंग की वजह से पेश आते हैं। हम एक घर में मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे जानते हैं कि उनको किन किन मसाइल का सामना है। जी, आप बताइएगा कि आपको किन किन मसाइल का सामना होता है जब बिजली नहीं होती? जी, आजकल बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है तो उसमें बहुत सारी मुश्किलात होती, मोबाइल चार्ज नहीं होते, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। जी, आपने सुना कि जो ख़वातीन हैं उनको जो है बहुत से मसाइल का सामना है जब बिजली नहीं होती, लोड शेडिंग होती है, उसकी वजह से उनको जो है घर के काम करने में बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन। और आप यकीन माने नूरुल आरिफीन के इस वक्त मुझे सख्त गुस्सा आ रहा है बतौर एक कराची का शहरी होने के नाते कि मतलब मैं पूरा बिल भी अदा करूँ, मुझे आप होते कौन है हसीयत देने वाले? लोड शेडिंग वाली गर्मी को मैं क्यों भुगतूँ आपकी वजह से, जब मैं आपको पैसे पूरे अदा करी हूँ, आपको कोई नकेल डालने वाला नहीं है। सिराज कासिम तेली साहब, हम क्या शोर मचाते रहेंगे, सड़कों पर निकलेंगे, नतीजा सिफर होगा, हम कहाँ जाएं? जी सिराज साहब। तो बिल्कुल सही है, आपके आसान नहीं है रोड पे निकलना, इसलिए कि उन लोगों ने हर चीज में इतनी तकलीफ दी हुई है कि भाई वो लोग सारे बिजी हैं अपनी अपनी तकलीफों में, मगर अब इसके अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आता। रास्ता मुझे तो नजर नहीं आता इसलिए कि हमारे शहर में रोड खराब है, अब बिजली का मसला है और नालों का मसला है, बारिश आई कल क्या हाल हुआ सबने देख लिया। और ये सारी मेहरबानी, मैं जब कहता हूँ लोगों को बुरा लगता है, ये सारी मेहरबानी कराची के साथ MQM और पीपल्स पार्टी की है और अब PTI बैठी हुई है, वो भी कुछ नहीं कर रही। हालांकि 14 सीटें उनके पास हैं, उनके बस में नहीं है, उनको निकलना चाहिए रोड पे, वो निकले, वो भी नहीं निकलते। तो मकसद क्या है, सबको कराची से पैसा चाहिए, सबको कराची का रेवेन्यू चाहिए और कराची को देना कुछ नहीं है। कहीं तो एंड आएगा ना, काम है कहीं न कहीं एंड आना है कि अल्लाह ने कोई ना कोई रास्ता निकालेगा और सही सही सही। रिजवान साहब, मैं चाहूँगी आप भी इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। मतलब मेरा तो ख्याल है चुल्लू भर पानी हो तो शर्म से डूब मरना चाहिए। हम इन सियासतदानों को बुलाते हैं तो ये कहते हैं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने वहाँ से फेवर लिया, अब राज ग्रुप के तुम दोस्त हो, तुमने फंडिंग ली। मतलब ये मजाक हो रहा है, यहाँ पर लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं, जानों से खेल रहे हैं। देखिए, आवाम जो है ना, आप सही बोला नूरानी फ्रेंड्स है कि लोग परेशान हैं, लोगों को दूसरे लोग उसमें फंसाया हुआ है, हर काम में जो है लोगों को तकलीफ दी हुई है। निकलेगा जब हम निकलेंगे, पहले जितने भी ताजर रहनुमा वो निकलेंगे तो फिर आवाम निकलेगी। हमेशा लीडर के पीछे आवाम निकलती है, हम सब निकलेंगे तो ये शहर निकलेगा। अब वक्त है इस मुल्क को, इस शहर कराची को उसकी इज्जत दिलाने का। बहुत हो गया, इस कराची 70% रेवेन्यू लेके भी हमें जो है इस्लामाबाद जाना पड़ता है, NOC लेने के लिए चक्कर लगाना पड़ता है। जितने भी इस्लामाबाद के लोग हैं, जो बड़े जहाँ जो रेवेन्यू जो इदारे हैं वो कराची में होने चाहिए। अब हम इस्लामाबाद जाएंगे नहीं, वो लोग कराची में आके बैठ के हमारे मसाइल हल करें, वरना हम रेवेन्यू बिल्कुल नहीं देंगे। बहुत हो गया, कराची को उसका हक मिलना चाहिए, कराची को उसका आपका गुस्सा बिल्कुल बजाए, आपका गुस्सा बिल्कुल बजाए। नूरुल आरिफीन, कौन नकेल डालेगा के इलेक्ट्रिक को? सूबाई हुकूमत या विफाक को कुछ करना पड़ेगा? कौन करेगा? हाँ, सूबाई हुकूमत करेगी। शाम को 6 बजे से इंशाअल्लाह ताला प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू हो जाएंगी, उसके बाद विफाकी हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, उसके बाद सब लिया फोड़ के सो जाएंगे। और आप जो अपना BP बढ़ा रही हैं, मैं आपसे ये कहूँगा आप थोड़ा सा पानी वानी पीजिए, टेंशन ना लें, इसलिए कि जिसने टेंशन लेनी है वो जो है वो ब्लड प्रेशर की गोलियाँ पहले ही खा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर महीने 50,000 60,000 रुपये भर रही हूँ, मुझे तकलीफ तो होगी? नहीं, बिल्कुल आपके ख्याल में क्या मैं कोई चांद पे रहता हूँ? मेरे घर में बिल नहीं आता, मैं भी अल्लाह का शुक्र है चोर मार नहीं हूँ, मेरे भी घर पे बिजली का बिल ठीक ठाक दबा के आ रहा है। लेकिन बात यह है ना कि देखिए, जिन चीज़ों पर मैं और आप कुछ कर नहीं सकते मां सिवाय शोर शराबे की, करना मैंने और आपने नहीं है, जिसने करना है वो क्यों नहीं कर रहा ये सब जानते हैं। ये सारे वो लोग भी जानते हैं जिन्होंने उनको मुंतखब करके इधर उधर मुंतखब यानी भेज दिया, चाहे वो यहाँ पे हो, चाहे वो किसी और शहर में हो, चाहे वो किसी और सूबे में हो। लेकिन बात यह है कि जब उन्होंने करना नहीं है तो फिर फ़ायदा क्या? अभी ये जो बात अभी रिजवान साहब ने की बड़ी अच्छी बात है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि हम टैक्स नहीं देंगे और अब बहुत हो गया, अब हम कराची से वहाँ नहीं जाएंगे। मैं 10 रुपए की शर्त लगाता हूँ इनसे ऑन एयर, ये अपने साथ मतलब फिर आप ही कह रहे कायदे आज़म ने फिर बिल्कुल ठीक कहा था कि पाकिस्तान का खुदा हाफिज है।
किसने सही कहा था? कायदे आज़म ने कहा था ना पाकिस्तान का खुदा हाफिज है, तो मतलब किसी से उम्मीद ना लगाएं, बस खुदा ही हाफिज है। नहीं ये बहुत शुक्रिया आपका नूरुल आरिफीन साहब, बहुत शुक्रिया रिजवान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, सिराज कासिम तेली साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी इस दुआ के साथ कि अल्लाह खुदारा इन हुक्मरानों को कुछ होश के नाखून दिलाए कि भैया कुछ सोचें, लोग परेशान हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।